ऐसी चीजें हैं जो अपने पीछे एक छाया लिए हुए प्रतीत होती हैं। वे प्रतिभा, शक्ति या रहस्य से आकर्षित करते हैं, लेकिन उनकी सतह के पीछे परेशानियां, त्रासदी और अभिशाप छिपे होते हैं, जिनके बारे में सदियों से कहा जाता रहा है। मृत्यु लाने वाले रत्नों से लेकर कभी शांति न पाने वाली कब्रों तक, आज हम इतिहास की सबसे अभिशप्त कलाकृतियों को उजागर कर रहे हैं। अलेक्जेंड्रिया से काले ग्रेनाइट का ताबूत। 2018 में अलेक्जेंड्रिया में एक निर्माण स्थल पर मजदूरों को सतह से लगभग 5 मीटर नीचे दबी एक विशाल वस्तु मिली। जब पुरातत्वविदों ने जमीन साफ की, तो उन्हें एक विशाल काले ग्रेनाइट का ताबूत मिला, जो अखंड था, किसी शिलालेख या सजावट से रहित था और अपने मालिक के किसी भी निशान से पूरी तरह रहित था। इसका आकार और वजन अद्भुत था। लगभग 3 मीटर लंबा, 1.5 मीटर चौड़ा, लगभग 2 मीटर ऊंचा और 30 टन से ज्यादा वजनी। असली रहस्य यह था कि ऐसे ताबूतों पर आमतौर पर शिलालेख, चित्रलिपि, शक्ति के प्रतीक या धार्मिक अनुष्ठान अंकित होते थे। हालांकि यह ताबूत बाहर से बिल्कुल खाली था, मानो जानबूझकर अंदर की हर चीज को छिपा रहा हो। जब इस खोज की खबर फैली, तो दुनिया भर में अफवाहें और अटकलें फैल गईं। कई लोगों का मानना था कि यह ताबूत सिकंदर महान का हो सकता है, क्योंकि अलेक्जेंड्रिया में ही 2000 साल तक असफल खोज के बाद भी उसके मकबरे के निशान गायब हो गए थे। कुछ लोगों का मानना था कि इसमें तूतन खामुन के मकबरे जैसा कोई श्राप छिपा हो सकता है। तनाव बढ़ता गया और पुरातत्वविदों को सावधानी से आगे बढ़ना पड़ा। ढक्कन उठाने के लिए भारी मशीनरी की जरूरत पड़ी। जैसे ही ताबूत खोला गया, अंदर से सदियों से जमा सड़न और सड़े हुए पानी की घुटन भरी गंध फूट पड़ी। एक भी मानत मम्मी की बजाय अंदर 3 कंकाल मिले, जो बेतरतीब ढंग से एक के ऊपर एक रखे हुए थे। 2 नर और एक मादा के थे, और एक खोपड़ी पर चोट के निशान थे, जो हिंसक मौत का संकेत दे रहे थे। इन सब बातों ने इस खोज की भयावहता को और बढ़ा दिया। ताबूत की सामग्री भी अनोखी थी। काला ग्रेनाइट अलेक्जेंड्रिया से बहुत दूर असवान क्षेत्र में उत्खनन द्वारा निकाला जाता था, और प्राचीन काल में इतने विशालकाय पत्थर को ले जाने के लिए अविश्वसनीय प्रयास और संसाधनों की आवश्यकता होती। एक अचिह्नित दफन पर उन्हें क्यों बर्बाद किया जाए? एक ही ताबूत में 3 शव बिना किसी प्रतीक चिन्ह के क्यों मिले? वैज्ञानिकों का मानना है कि ये शव किसी कुलीन परिवार के सदस्य रहे होंगे, जिनकी मृत्यु अशांति के दौरान हुई थी, और उनकी पहचान छिपाने के लिए उन्हें गुप्त रूप से दफनाया गया था। हालांकि इस सिद्धांत का समर्थन करने वाला कोई प्रमाण नहीं है। श्राप की अफवाहें तुरंत फैल गईं। ऑनलाइन लोगों ने लिखा कि ताबूत खोलने से विनाश आएगा, पुरातत्वविदों पर विपत्ति आएगी। मिस्र के अधिकारियों ने एक आधिकारिक बयान भी जारी किया, जिसमें लोगों से इन काल्पनिक कहानियों पर विश्वास न करने का आग्रह किया गया। लेकिन जनता अभी भी शांत नहीं हुई। कई लोगों का मानना था कि ग्रेनाइट का यह ताबूत सम्मान के लिए नहीं, बल्कि किसी अंधकारमय और खतरनाक चीज को कैद करने के लिए बनाया गया था, और इसे खोलकर लोग एक प्राचीन निषेध का उल्लंघन कर रहे थे। आज वह ताबूत एक संग्रहालय में रखा है। उसकी खोज का दस्तावेजीकरण किया गया है, और हड्डियों और पानी का विश्लेषण वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ है। लेकिन रहस्य अभी भी बना हुआ है। उसके अंदर कौन था? इतने महंगे ताबूत पर कोई निशान क्यों नहीं था? और क्या मृतक सचमुच हमेशा के लिए भुला दिया जाना चाहता था? अटलांटिस की अंगूठी। रहस्यमयी प्राचीन वस्तुओं के बारे में कई किंवदंतियों में अटलांटिस की अंगूठी एक विशेष स्थान रखती है। इसका इतिहास 20वीं सदी की शुरुआत में शुरू हुआ, जब फ्रांसीसी पुरातत्वविद चार्ल्स मर्सेल ने मिस्र में किंग्स की घाटी में खुदाई के दौरान एक असामान्य कलाकृति की खोज की। यह अंगूठी बलुआ पत्थर से बनी थी, जिसका आकार खुरदुरा था, और उस पर अजीबोगरीब ज्यामितीय चिन्ह थे, जो न तो चित्रलिपि से मिलते जुलते थे और न ही जात संस्कृतियों के अलंकरण से। ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति मिस्र में नहीं, बल्कि पौराणिक अटलांटिस में हुई थी,
जो एक लुप्त सभ्यता थी, जिसके पास ऐसा ज्ञान और तकनीक थी जो आधुनिक मनुष्य के लिए दुर्गम थी। इस अंगूठी की खोज के बाद से ही यह बदनामी के घेरे में आ गई थी। चार्ल्स और उनके सहयोगियों का दावा था कि इस वस्तु में सुरक्षात्मक शक्तियां हैं जो इसके मालिक को दुर्भाग्य और बीमारी से बचा सकती हैं। हालांकि जल्द ही इन अफवाहों ने एक भयावह मोड़ ले लिया। इतिहास में कई ऐसे प्रमाण मिले हैं कि यह अंगूठी न केवल रक्षा करती है, बल्कि उन लोगों के लिए मृत्यु का कारण भी बनती है जो इसे स्वार्थी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। इस खोज के पास काम कर रहे कई पुरातत्वविदों की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई और एक शराब की अफवाहें फैलने लगीं, जिससे नए विवरण सामने आने लगे। 1920 के दशक में यह कलाकृति फ्रांसीसी खोजकर्ता हॉवर्ड कार्टर के पास पहुंची, वही व्यक्ति जिसने तूतनखामून के मकबरे की खोज की थी। ऐसा माना जाता है कि उसके दल के कई सदस्यों की रहस्यमय परिस्थितियों में जल्द ही मृत्यु हो गई और हालांकि कार्टर स्वयं दीर्घायु हुए, कुछ लोगों का मानना है कि यह अटलांटियन अंगूठी ही थी जिसने उन्हें फराव के श्राप से बचाया था, जिसने अन्य लोगों को मार डाला था। तब से इस अंगूठी ने एक शक्तिशाली लेकिन विश्वासघाती ताबीज के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली है। 20वीं सदी में यह वस्तु गूढ़ विद्या के जानकारों और गुप्त विज्ञान के शोधकर्ताओं के हाथों में पड़ गई। उन्होंने इसे एक ऐसा उपकरण बताया जो ऊर्जा को बढ़ाता है और अदृश्य धाराओं को नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है। कुछ लोगों का दावा था कि यह अंगूठी पूर्व ज्ञान उत्पन्न कर सकती है और गुप्त ज्ञान प्रकट कर सकती है, जबकि अन्य का कहना था कि यह अपने धारक की जीवन शक्ति को खाकर धीरे धीरे उसके शरीर और मन को नष्ट कर देती है। अंगूठी का डिजाइन अपने आप में बेहद आकर्षक है। इसकी ज्यामितीय आकृतियां प्राचीन जादुई प्रतीकों की याद दिलाती हैं, जिनमें पवित्र ज्यामिति और खगोलीय संकेतों का मिश्रण है। गूढ़ विद्या के शोधकर्ताओं का मानना है कि इस डिजाइन को एक खास मकसद से बनाया गया था, पत्थर के भीतर छिपी ऊर्जा को केंद्रित और प्रवाहित करना। आज अटलांटिस की अंगूठी एक निजी संग्रह में रखी गई है और इसका सटीक स्थान गुप्त रखा गया है। कुछ लोगों का दावा है कि बाजारों में ताबीज के नाम से बिकने वाली आधुनिक प्रतिकृतियों में कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती और वे केवल प्राचीन कलाकृति की नकल मात्र होती है। लेकिन कुछ अन्य लोगों का मानना है कि इस पैटर्न की एक साधारण प्रतिकृति भी सुप्त शक्तियों को जगा सकती है और दुर्भाग्य को आकर्षित कर सकती है। बहरहाल, अटलांटिस की अंगूठी की कहानी एक चेतावनी है। कुछ प्राचीन रहस्यों को शक्ति और अमृता के प्यासे लोगों के हाथों का खिलौना नहीं बनना चाहिए। आखिरकार, जो कुछ भी अंधेरी ताकतों की रक्षा या उन्हें नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था, वह उसकी शक्ति को परखने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक भयानक अभिशाप बन सकता है। भाग्य का शापित भाला। मानव इतिहास की सबसे रहस्यमय कलाकृतियों में भाले का एक विशेष स्थान है, जिसे भाग्य का भाला या लॉन्गिनस का लांस कहा जाता है। किंवदंती है कि इसी हथियार से एक रोमन सैनिक ने क्रूस पर चढ़े ईसा मसीह की मृत्यु सुनिश्चित करने के लिए उनके शरीर को छेदा था। तब से इस भाले ने शक्ति और अभिशाप का एक रहस्यमय आभामंडल धारण कर लिया है, जो शासकों और संपूर्ण साम्राज्यों के भाग्य को प्रभावित करता रहा है। इस अवशेष का पहला उल्लेख मध्य युग के आरंभ में मिलता है, जब यह भाला कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंचा था। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन इसे दैवीय सुरक्षा का प्रतीक मानते थे और आने वाली शताब्दियों में यह वस्तु एक हाथ से दूसरे हाथ जाती रही और इसके साथ ही बड़े बड़े उथल पुथल भी हुए। 12वीं शताब्दी में यह भाला यूरोप लाया गया, जहां यह श्रद्धा और राजनीतिक षड्यंत्र का विषय बन गया। सम्राट इसके प्रति निष्ठा की शपथ लेते थे, यह मानते हुए कि इसके धारण से न केवल शक्ति प्राप्त होती है, बल्कि युद्ध के मैदान में अजेयता भी प्राप्त होती है। हालांकि उम्मीद के साथ साथ यह कलाकृति भय भी लेकर आई। इतिहास के अनुसार भाले के हर मालिक का दुखद अंत हुआ। सम्राट हेनरी चतुर्थ, जिनके हाथों में यह अवशेष था,
युद्ध में पराजित हुए और निर्वासन में ही उनकी मृत्यु हो गई। फ्रेडरिक बारबरोसा धर्म युद्ध के दौरान डूब गए और अपनी योजनाएं कभी पूरी नहीं कर पाए। यहां तक कि जिन शक्तिशाली राजवंशों के पास यह भाला था, वे भी अंततः किसी अज्ञात शक्ति के प्रभाव में ढह गए। भाग्य का भाला 20वीं सदी में विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करने लगा, जब यह ज्ञात हुआ कि एडोल्फ हिटलर इस पर मोहित हो गया था। 1912 में वह वियना के उस संग्रहालय में गया जहां यह अवशेष रखा था और उसके स्वरूप से मंत्रमुग्ध होकर प्रदर्शनी के सामने काफी देर तक खड़ा रहा। बाद में उसने घोषणा की कि यह विशेष भाला उसे विश्व का स्वामी बनाने के लिए नियत था। जब नाजी सत्ता में आए तो इस भाले को जब्त कर लिया गया और नूर्नबर्ग ले जाया गया, जहां हिटलर ने इसे अपनी शक्ति का स्रोत मानते हुए इसे अपने संरक्षण में रखा। लेकिन इतिहास कुछ और ही हुआ। अप्रैल 1945 में जब अमेरिकी सेना नूर्नबर्ग में दाखिल हुई तो भाला उनके हाथों में आ गया और ठीक कुछ घंटों बाद हिटलर ने बर्लिन में आत्महत्या कर ली। यह एक संयोग था या किसी प्राचीन श्राप की पुष्टि? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है। कई शोधकर्ता इस बात पर आश्वस्त हैं कि फ्यूहरर वास्तव में उस कलाकृति की रहस्यमय शक्ति में विश्वास करते थे और उस अवशेष का खो जाना उनके लिए एक प्रतीकात्मक अंत था। एक और भी गहरा सिद्धांत है। भाला सौभाग्य नहीं लाता, बल्कि उसके मालिक के भाग्य पर हावी हो जाता है। यह व्यक्ति को शक्ति के शिखर तक पहुंचाता है, लेकिन फिर उसे नीचे गिरा देता है और जो कुछ भी बनाया गया है उसे नष्ट कर देता है। यह चक्रीय प्रकृति उन सभी दुर्भाग्यों की अंतहीन श्रृंखला की व्याख्या करती है जो उन सभी पर टूट पड़े जिन्होंने इस अवशेष को अपने हाथों में पकड़ने का साहस किया। आज यह भाला वियना के हॉफबर्ग खजाने में रखा हुआ है। पर्यटक इसे शीशे के पीछे से देख सकते हैं, लेकिन असली वस्तु तक पहुंच सीमित है। विद्वान इस बात पर बहस करते हैं कि क्या यह सचमुच एक असली रोमन योद्धा का भाला है या सिर्फ एक मध्ययुगीन प्रतिकृति है जो किंवदंतियों में लिपटी हुई है। लेकिन विश्वासियों और रहस्यवादियों के लिए इसकी उत्पत्ति अब मायने नहीं रखती। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कलाकृति त्रासदियों और रहस्यों की एक लंबी श्रृंखला से जुड़ी है, जिन्हें महज संयोग मानकर खारिज करना मुश्किल है। भाग्य का भाला शक्ति की मानवीय लालसा का प्रतीक बन गया और साथ ही उसकी कीमत का भी एहसास दिलाता रहा। जिसने भी इसे छुआ उसे महानता का अवसर मिला, लेकिन साथ ही अपने विनाश का द्वार भी खुल गया। और शायद यही इसका असली अभिशाप है। यह मनुष्य का नहीं है और न ही कभी उसके हाथों में होना चाहिए था। तैमूर लंग का मकबरा और उसका अभिशाप। उज्बेकिस्तान के मध्य में प्राचीन शहर समरकंद में गुर अमीर मकबरा स्थित है, जो 14वीं सदी के महान विजेता तैमूर, जिसे तैमूर लंग के नाम से भी जाना जाता है, का अंतिम विश्राम स्थल है। उसका नाम कई देशों में भय का कारण बना, क्योंकि उसकी सेनाएं अपने पीछे जले हुए शहर और हजारों पीड़ितों को छोड़ गईं। हालांकि उसके मकबरे का इतिहास कहीं अधिक भयावह है, जिसके इर्द गिर्द सदियों से एक घातक अभिशाप की किंवदंतियां घूमती रहती हैं। अपने जीवन काल में ही तैमूर लंग ने अपने लिए एक भव्य मकबरे के निर्माण का आदेश दिया था। दफनाने वाले कक्ष के अंदर उसका ताबूत गहरे हरे रंग के जेड के एक विशाल स्लैब से ढका हुआ था, जो इतना दुर्लभ और महंगा था कि इसकी उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है। स्थानीय किंवदंती के अनुसार उस शिलापट्ट पर यह शिलालेख अंकित था, जो कोई मेरी शांति भंग करेगा वह संसार पर मुझसे भी बड़ी विपत्ति लाएगा। इन शब्दों को सजावट के रूप में नहीं, बल्कि एक चेतावनी के रूप में देखा गया, मानो सेनापति ने स्वयं अपनी कब्र के भविष्य का पूर्वाभास कर लिया हो। सदियों तक यह मकबरा अछूता रहा, लेकिन जून 1941 में मिखाइल गेरासिमोव के नेतृत्व में सोवियत पुरातत्वविदों को मकबरे को खोलने का आदेश मिला। इस अभियान का उद्देश्य महान विजेता के अवशेषों का अध्ययन करना और उनकी खोपड़ी से उनके स्वरूप का पुनर्निर्माण करना था। स्थानीय निवासियों
और बुजुर्गों ने शिलालेख और प्राचीन श्राप का हवाला देते हुए पुरातत्वविदों से इस विचार को त्यागने की विनती की। लेकिन विज्ञान और महत्वाकांक्षा की जीत हुई। अभियान दल ने 19 जून 1941 को खुदाई शुरू की। उस दिन ताबूत को खोला गया और शोधकर्ताओं ने वास्तव में एक घायल पैर के साथ एक कंकाल की खोज की। ऐतिहासिक स्रोतों में वर्णित लंगड़ापन की पुष्टि। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था, लेकिन अभियान डायरी में एक भयावह प्रविष्टि दर्ज हुई। हवा में एक भारीपन सा महसूस हो रहा था, मानो मकबरा ही हमारे हस्तक्षेप का विरोध कर रहा हो। पुरातत्वविदों को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन उन्होंने अपना काम जारी रखा। कब्र खुलने के 2 दिन बाद 22 जून 1941 को जर्मनी ने सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। कई लोगों के लिए यह संयोग इतना भयानक था कि इसे आकस्मिक नहीं माना जा सकता था। स्थानीय लोगों का दावा था कि तैमूर लंग का श्राप सच हो गया था। उसकी कब्र खोलकर उन्होंने दुनिया पर एक विपत्ति ला दी। इतिहास का सबसे खूनी युद्ध। सेना में भी एक श्राप की अफवाह फैल गई। कहा जाता है कि मार्शल झुकोव और स्टालिन इन कहानियों से वाकिफ थे। हालांकि आधिकारिक दस्तावेजों में इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह झ्यात है कि 1942 में मोर्चे पर भारी हार के बाद तैमूर लंग के ताबूत को सभी मुस्लिम रीति रिवाजों के साथ फिर से सील कर दिया गया था। कुछ ही सप्ताह बाद लाल सेना ने स्टेलिनग्राद में अपनी पहली बड़ी जीत हासिल की और कई लोगों ने इसे विजेता के शाश्वत विश्राम में लौटने के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में देखा। तब से गुरेमिर मकबरा न केवल एक स्थापत्य स्मारक बन गया है, बल्कि प्राचीन कब्रों में निहित रहस्यमय शक्ति का प्रतीक भी बन गया है। विद्वान इस संयोग की व्याख्या सरल तथ्यों से करते हैं। युद्ध की तैयारी 1941 से बहुत पहले ही हो गई थी और कोई भी संकेत केवल कल्पना मात्र है। हालांकि इस बात से इनकार करना मुश्किल है कि तिथियों का यह संयोग अत्यंत सटीक प्रतीत होता है। आज यह मकबरा पर्यटकों के लिए खुला है, लेकिन इसके चारों ओर एक बेचैन करने वाला माहौल अभी भी बना हुआ है। गाइडों और देखभाल करने वालों से अक्सर पूछा जाता है कि क्या यह ताबूत अब भी अभिशप्त है। वे जवाब देते हैं, इसे दोबारा न छेड़ना ही बेहतर है। आखिरकार अतीत के सबक ने दिखाया है कि कभी-कभी सबसे बहादुर दिल वाले भी प्राचीन चेतावनियों पर ध्यान देते हैं। तैमूर लंग का मकबरा इस बात का एक उदाहरण है कि इतिहास और किंवदंतियां किस तरह आपस में गुंथे हुए हैं। कुछ लोगों के लिए यह महज एक संयोग है, दूसरों के लिए यह इस बात का प्रमाण है कि मृतक सचमुच अपनी शांति की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन जो भी हो, यह ताबूत हमें याद दिलाता है, कभी-कभी किसी राज को चुपचाप छोड़ देना उसकी शक्ति को जगाने का जोखिम उठाने से बेहतर होता है। तूतनखामुन का मुखौटा प्राचीन मिस्र के सभी खजानों में युवा फराओ तूतनखामुन के सुनहरे मुखौटे से ज्यादा प्रसिद्ध और साथ ही ज्यादा भयावह कोई वस्तु नहीं है। यह प्राचीन मिस्र और सामान्यतः पुरातत्व का प्रतीक बन गया है, लेकिन इसकी चमकदार सुंदरता के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी है जिसे कई लोग अभिशाप कहते हैं। नवंबर 1922 में पुरातत्वविद हॉवर्ड कार्टर और उनके अभियान दल ने किंग्स वैली में 18वें राजवंश के एक फराव की अक्षुण्ण कब्र की खोज की। इस खोज ने दुनिया को चौंका दिया। अंदर सैकड़ों वस्तुएं, सोने के गहने, रथ, देवताओं की मूर्तियां और एक ताबूत था जिसमें उस युवा शासक का शव रखा था जिसकी लगभग 19 वर्ष की आयु में रहस्यमयी मृत्यु हो गई थी। सबसे प्रभावशाली कलाकृति एक अंत्येष्टि मुखौटा था जो 24 पाउंड शुद्ध सोने से बना था और जिस पर लापीस लाजुली, कार्नेलियन और फिरोजा जड़े थे। इसकी सुंदरता अद्भुत थी, लेकिन इसी क्षण से वे विचित्र घटनाएं भी शुरू हुईं जिनसे फराव के श्राप के मिथक का जन्म हुआ। मकबरे के उद्घाटन के कुछ महीने बाद खुदाई के प्रायोजक लॉर्ड कार्नरवॉन की काहिरा में अचानक मृत्यु हो गई। उनके गाल पर एक छोटा सा घाव संक्रमित हो गया और उसी समय पूरे शहर की बत्तियां बुझ गईं। अखबारों ने तुरंत इस त्रासदी को एक प्राचीन श्राप से जोड़ दिया।
उनके कुत्ते की भी कुछ समय बाद लंदन में उसी रात मृत्यु हो गई जिस रात उसके मालिक का निधन हुआ था। यह तो बस अजीबोगरीब मौतों के सिलसिले की शुरुआत थी। अभियान दल के कई अन्य सदस्यों की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई, कुछ बीमारी से तो कुछ दुर्घटनाओं से। कुल मिलाकर खुदाई से जुड़े 20 से ज्यादा लोग एक दशक के भीतर मर गए। हालांकि हॉवर्ड कार्टर खुद लंबी उम्र तक जीवित रहे, लेकिन संशयवादी इस धारणा को दूर नहीं कर पाए कि मुखौटे और पूरे मकबरे में एक काली शक्ति का वास था। स्थानीय लोगों का दावा है कि मकबरे पर लगे शिलालेखों में फिरौन की शांति भंग करने वाले किसी भी व्यक्ति को मौत की चेतावनी दी गई थी। वैज्ञानिकों ने इस घटना की वैज्ञानिक व्याख्या करने की कोशिश की, यह सुझाव देते हुए कि ताबूत के अंदर घातक बीमारियां पैदा करने में सक्षम विषैले कवक या बैक्टीरिया मौजूद हो सकते थे। हालांकि किसी भी अध्ययन ने निर्णायक प्रमाण नहीं दिया है। मुखौटे का प्रतीकवाद अपने आप में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह तूतनखामुन के चेहरे को आदर्श रूप में दर्शाता है, लेकिन मुखौटे की आंखें सीधे उसे घूरती हुई प्रतीत होती हैं, जिससे चिंता का भाव पैदा होता है। माथे पर एक नाग और एक गिद्ध के प्रतीक हैं, जो दैवीय शक्ति और सुरक्षा के प्रतीक हैं। प्राचीन मिस्र वासियों का मानना था कि ये प्रतीक फिरौन के किसी भी शत्रु को उसकी मृत्यु के बाद भी नष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार यह मुखौटा केवल सजावट नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली जादुई कलाकृति थी, जिसे शासक की आत्मा की मृत्यु के बाद भी रक्षा के लिए डिजाइन किया गया था। समय के साथ यह मुखौटा कई रहस्यमय कहानियों का विषय बन गया। कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि हर बार जब इसे एक संग्रहालय से दूसरे संग्रहालय ले जाया जाता था, तो दुर्घटनाएं होती थीं। विमान दुर्घटनाएं, दुर्घटनाएं या इसके साथ आए लोगों में अजीबोगरीब बीमारियां। यहां तक कि 2014 में एक आधुनिक जीर्णोद्धार की घटना में जब श्रमिकों ने गलती से मुखौटे को क्षतिग्रस्त कर दिया था और गायब दाढ़ी को वापस चिपका दिया था, तो अफवाहों की लहर फैल गई थी कि यह फिरौन के क्रोध का संकेत था। आज यह मुखौटा काहिरा संग्रहालय में कड़ी सुरक्षा और विशेष रूप से नियंत्रित परिस्थितियों में रखा गया है। हजारों पर्यटक इसे अपनी आंखों से देखने आते हैं और हर बार हॉल में एक खास तरह का सन्नाटा छा जाता है, मानो लोगों को किसी कलाकृति से कहीं बढ़कर किसी चीज की मौजूदगी का एहसास हो। कुछ लोग इसे प्राचीन शिल्पकला का शिखर मानते हैं, तो कुछ इसे एक युवा शासक की महानता और त्रासदी का प्रतीक मानते हैं। लेकिन कुछ लोग अब भी मानते हैं कि इन सुनहरे आकृतियों के पीछे कुछ खतरनाक छिपा है और प्राचीन चेतावनियों को खोखली किंवदंतियां मानकर खारिज नहीं किया जाना चाहिए। तूतनखामुन का मुखौटा सिर्फ एक ऐतिहासिक अवशेष से कहीं ज्यादा है। यह एक ऐसी कलाकृति है जो रहस्य और भय से घिरी हुई आज भी अपना जीवन जी रही है। यह हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी प्राचीन सभ्यताएं न सिर्फ कलाकृतियां छोड़ जाती हैं, बल्कि ऐसी शक्तियां भी छोड़ जाती हैं जिन्हें हम पूरी तरह से समझ नहीं पाते। और शायद यही वजह है कि यह मुखौटा आज भी सबसे शापित कलाकृतियों में से एक है, जिसे यूं ही छोड़ देना ही बेहतर है। माया क्रिस्टल खोपड़ियां 20वीं सदी की सबसे रहस्यमय पुरातात्विक खोजों में मध्य अमेरिकी सभ्यताओं से जुड़ी क्रिस्टल खोपड़ियां एक विशेष स्थान रखती हैं। ये कलाकृतियां क्वार्ट्ज के एकल टुकड़ों से बनाई गई हैं, जिन्हें अविश्वसनीय सटीकता से तराशा गया है, और ये विद्वानों और रहस्यवादियों के बीच ग्रमाग्रम बहस का विषय बनी हुई है। किंवदंतियों का दावा है कि इनमें रहस्यमय शक्तियां हैं और इन्हें छूने से ज्ञान, उपचार या यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। सबसे प्रसिद्ध तथाकथित मिशेल हेजेस खोपड़ी थी, जो 1924 में बेलीज में खोजी गई थी। इसे एक ब्रिटिश खोजकर्ता की बेटी ने तब खोजा था जब डूबते सूरज ने धरती के नीचे से क्वार्ट्ज की चमक को रोशन किया था। खोपड़ी इतनी सावधानी से पॉलिश की गई थी कि माइक्रोस्कोप से देखने पर भी उस पर औजारों का एक भी निशान नहीं दिखाई दे रहा था। आंखों के गड्ढों में विशेष लेंस लगे थे
जो प्रकाश को तीव्र करते थे और गति का भ्रम पैदा करते थे, मानो खोपड़ी स्वयं अग्नि की किरणों में जीवित हो रही हो। इससे यह विश्वास उत्पन्न हुआ कि इसे प्राचीन काल के आदिम औजारों से नहीं बनाया गया होगा, अर्थात या तो कारीगरों के पास अज्ञात तकनीक थी या यह कलाकृति किसी अन्य ग्रह से आई थी। स्थानीय लोगों के अनुसार इस खोपड़ी पर एक श्राप है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग इसकी शक्ति का इस्तेमाल बुरे कामों के लिए करते हैं, उनकी जान चली जाती है। इस सिद्धांत के समर्थक कुछ उदाहरण देते हैं। कई शोधकर्ताओं ने बिना अनुमति के मंदिर से खोपड़ी निकाली और जल्द ही अजीब परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। दूसरों ने आपदाओं का अनुभव किया, अपने परिवारों को खो दिया या बीमार पड़ गए। संशयवादियों का दावा है कि ये सभी कहानियां संयोगों और छलावों का परिणाम हैं, लेकिन त्रासदियों का सिलसिला इतना सुसंगत लगता है कि उसे खारिज नहीं किया जा सकता। माया और एज़टेक पौराणिक कथाओं के अनुसार 13 क्रिस्टल खोपड़ियां अस्तित्व में थीं और ये मिलकर ज्ञान का एक प्रकार का पुस्तकालय बनाती है। किंवदंतियों का कहना है कि यदि सभी कलाकृतियों को एकत्रित करके एक कर दिया जाए तो मानवता अपनी उत्पत्ति और भविष्य का रहस्य उजागर कर देगी। लेकिन इसके कुछ और भी गहरे अर्थ हैं कि खोपड़ियों को एक करने से एक प्राचीन शक्ति जागृत होगी जो पृथ्वी से सभ्यता का नामो निशान मिटा सकती है। वैज्ञानिकों ने कई परीक्षण किए हैं। कुछ प्रयोगशालाओं ने निष्कर्ष निकाला है कि ये खोपड़ियां 19वीं सदी के घूमने वाले औजारों से बनाई गई होंगी, जो जालसाजी का संकेत देता है। हालांकि रहस्यमय संस्करण के समर्थक बताते हैं, यदि यह सच है तो धातु के निशान की पूर्ण अनुपस्थिति और अविश्वसनीय समरूपता की व्याख्या कैसे की जा सकती है, जिसे आधुनिक तरीकों से भी दोहराया नहीं जा सकता है। इसके अलावा क्वार्ट्ज में पीजोइलेक्ट्रिक गुण होते हैं और प्रकाश और ध्वनि के संपर्क में आने से वास्तव में अजीब प्रभाव पैदा हो सकते हैं, जिन्हें प्राचीन लोगों ने अलौकिक माना होगा। क्रिस्टल खोपड़ियों को अक्सर श्राप से जोड़ा जाता है। संग्रहालय के कर्मचारियों ने बताया है कि जब यह खोपड़ी उनके कमरों में होती थी तो उन्हें बुरे सपने आते थे और ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें देख रहा है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्हें इसके आसपास फुसफुसाहट सुनाई देती थी या इसकी आंखों के गड्ढों में एक चमक दिखाई देती थी। गूढ़ जगत में यह माना जाता है कि क्वार्ट्ज जानकारी और यादों को संग्रहित करने में सक्षम है, जिसका अर्थ है कि खोपड़ियाओं प्राचीन सभ्यताओं या यहां तक कि स्वयं देवताओं के ज्ञान का एक प्रकार का संचयक हो सकती हैं। आज मिशेल हेजेस खोपड़ी एक निजी संग्रह में रखी गई है और समय समय पर जनता के लिए प्रदर्शित की जाती है। अन्य नमूने दुनिया भर के संग्रहालयों में रखे गए हैं, पेरिस, लंदन और वॉशिंगटन में। लेकिन हर एक के चारों ओर भय और आकर्षण का एक सा माहौल है। कुछ लोग इस रहस्य का अनुभव करने आते हैं तो कुछ यह देखने के लिए कि क्या यह कलाकृति अपनी घातक शक्तियां प्रदान करेगी। क्रिस्टल खोपड़ियों का इतिहास अभी भी अस्पष्ट है। कुछ लोगों के लिए ये प्रसिद्धि और धन के लिए बनाई गई विस्तृत जालसाजी हैं। दूसरों के लिए ये उन सभ्यताओं के ज्ञान के अवशेष हैं जो लेखन के आगमन से बहुत पहले लुप्त हो गई थीं। लेकिन अन्य शापित कलाकृतियों की तरह मुख्य बात यह है कि मनुष्य अभी भी उन सभी चीजों की व्याख्या नहीं कर सकते जो उन्होंने देखी हैं, और शायद यही उनकी असली शक्ति निहित है। वे हमें याद दिलाते हैं कि ऐसी सीमाएं हैं जिनके पार सिर्फ पत्थर या क्वार्ट्ज से कहीं अधिक कुछ छिपा है। एनाबेले गुड़िया श्रापों से जुड़ी तमाम आधुनिक कलाकृतियों में एनाबेले गुड़िया का एक खास स्थान है। यह किसी प्राचीन सभ्यता से संबंधित नहीं है और न ही हजारों साल पुरानी किंवदंतियों में लिपटी है। फिर भी इसकी कहानी 20वीं सदी की सबसे डरावनी कहानियों में से एक बन गई है। एक साधारण सा दिखने वाला खिलौना बुराई का प्रतीक बन गया है और इसकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई है कि आज भी कई लोग इससे दूर रहना पसंद करते हैं। एनाबेले की कहानी 1970 में शुरू हुई, जब एक मां ने अपनी कॉलेज जाने वाली बेटी को एक सॉफ्ट शेल गुड़िया दी, जो उस समय
लोकप्रिय रैगी एन मॉडल थी। डोना, जो एक दोस्त के साथ छात्रावास में रहती थी, ने शुरू में इस तोहफे को एक साधारण प्यारी चीज समझा, लेकिन जल्द ही दोनों लड़कियों ने कुछ अजीब बात नोटिस की। गुड़िया अपनी स्थिति बदल रही थी, कमरे में अलग अलग स्थानों पर बैठी थी। कभी कभी उसके हाथ और पैर ऐसी स्थिति में होते थे जिसे समझाना मुश्किल था। बाद में अपार्टमेंट में मिले नोटों पर छोटे छोटे वाक्य दिखाई देने लगे जो किसी बच्चे के हाथ से लिखे हुए लग रहे थे। पहले तो यह कोई खेल या शरारत लग रही थी, लेकिन समय के साथ यह साफ हो गया कि कुछ और भी भयावह चल रहा था। एक माध्यम से परामर्श करने के बाद लड़कियों ने एनाबेले नाम की एक छोटी बच्ची की आत्मा के बारे में एक कहानी सुनी जो उनके घर के पास मर गई थी और कथित तौर पर एक गुड़िया में समा गई थी और नए दोस्त ढूंढ रही थी। छात्राओं की कोमलता और भोलापन उल्टा पड़ गया। उन्होंने लड़की को गुड़िया में ही रहने देने का फैसला किया, यह सोचकर कि इससे उसकी आत्मा को मदद मिलेगी। लेकिन दोस्ती की बजाय उनके जीवन में एक सच्चा दुःस्वप्न आ गया। घटनाओं ने जल्द ही एक खतरनाक मोड़ ले लिया। लड़कियों के एक दोस्त ने दावा किया कि रात में किसी अदृश्य हाथ ने उसका गला घोंट दिया, जिससे उसके शरीर पर गहरी खरोंचें पड़ गईं। एक और बार एक पड़ोसी को दरवाजे के पास एक गुड़िया बैठी मिली, मानो कमरे में आने का इंतजार कर रही हो। अपार्टमेंट की हवा भारी हो गई, निवासियों को बुरे सपने आने लगे और जल्द ही यह स्पष्ट हो गया, यह किसी बच्ची की आत्मा नहीं थी, बल्कि एक भयावह शक्ति थी जो एक छोटी बच्ची की छवि को मुखौटे की तरह इस्तेमाल कर रही थी। हताश होकर लड़कियां प्रसिद्ध अलौकिक अन्वेषकों एड और लोरेन वॉरेन के पास गईं। गुड़िया की जांच और गवाही सुनने के बाद उन्होंने बताया कि खिलौने में किसी बच्चे की आत्मा नहीं, बल्कि एक राक्षस है जो किसी इंसान की आत्मा पर कब्जा करना चाहता है। उनके अनुसार यह गुड़िया एक तरह का माध्यम थी जिसके जरिए बुराई हमारी दुनिया में अपनी उपस्थिति मजबूत करने की कोशिश करती थी। वॉरेन दंपत्ति एनाबेले को अपने घर ले आए, लेकिन उनके घर में भी वह खतरनाक बनी रही। उसके प्रभाव को सीमित करने के लिए गुड़िया को एक विशेष कांच के डिब्बे में रखा गया, जिसे एक पुजारी ने आशीर्वाद दिया और उस पर एक चिन्ह लगा दिया जिस पर लिखा था, चेतावनी, इसे न खोलें। हालांकि प्रदर्शनी डिब्बे तक सीमित रहने के बावजूद एनाबेले वॉरेन संग्रहालय में आने वाले दर्शकों को डराती रही। ऐसी कहानियां थीं कि लोग गुड़िया का मजाक उड़ाते थे, कांच पर थपथपाते थे या उसकी बहुत नजदीक से तस्वीर लेने की कोशिश करते थे। उनमें से कुछ बाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गए, बीमार पड़ गए या रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक मोटरसाइकिल सवार की है जिसने हंसते हुए एनाबेले को एक परीक्षा के लिए चुनौती दी थी। घर लौटते समय उसकी मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। संशयवादियों का मानना है कि एनाबेले मनोवैज्ञानिक प्रक्षेपण और आत्मसम्मोहन का परिणाम है। हालांकि अजीब संयोगों, अनगिनत मौतों और दुर्घटनाओं ने उसके चारों ओर एक भयावह वातावरण बना दिया है। यही कारण है कि गुड़िया को विशेष अनुष्ठानों के बिना संग्रहालय से कभी नहीं हटाया जाता है और कर्मचारी उसे किसी भी प्रभाव से दूर रखने का प्रयास करते हैं। आज एनाबेले दुनिया की सबसे प्रसिद्ध शापित चीजों में से एक है। उसकी कहानी ने दर्जनों फिल्मों और किताबों को प्रेरित किया है, लेकिन हॉलीवुड से परे वह आज भी बुराई के एक मूर्त अवशेष के रूप में मौजूद है। कुछ लोगों के लिए वह बस एक डरावनी परिकथा है, दूसरों के लिए वह इस बात का सबूत है कि बुराई सबसे हानिरहित दिखने वाली चीजों में भी छिपी हो सकती है। एनाबेले गुड़िया हमें याद दिलाती है कि कभी कभी खतरा वहां छिपा होता है जहां हमें उसकी जरा भी उम्मीद नहीं होती, और शायद इसीलिए उसकी कहानी इतना डर पैदा करती है। आखिरकार कोई भी ऐसी चीज से बच नहीं सकता जो सिर्फ एक स्पर्श से उसकी जिंदगी बदल सकती है। रॉबर्ट गुडिया, अगर एनाबेले की कहानी डरावनी लगती है तो फ्लोरिडा में रखी रॉबर्टा गुडिया की कहानी इसमें और भी भयावह मोड़ लाती है।
20वीं सदी की शुरुआत में बना यह मासूम सा दिखने वाला खिलौना अमेरिकी लोक कथाओं में एक किंवदंती बन चुका है। इसके इर्द गिर्द दुर्भाग्य की इतनी कहानियां गढ़ी गई हैं कि आज भी पर्यटक फूल, सिक्के और माफी के नोट लेकर यहां आते हैं, इस डर से कि कहीं उन्हें कोई श्राप न लग जाए। रॉबर्ट की कहानी 1904 में शुरू हुई, जबकि वेस्ट के एक धनी परिवार के बेटे यूजीन ऑटो नाम के एक लड़के को एक अनोखा तोहफा मिला। एक संस्करण के अनुसार यह गुड़िया उसे जर्मनी में उसकी दादी ने दी थी। दूसरे संस्करण के अनुसार यह उसे परिवार की एक नौकरानी ने दी थी, जिसे हाल ही में नौकरी से निकाल दिया गया था। खिलौना लगभग एक बच्चे जितना लंबा था, सफेद नाविक पोशाक पहने हुए और एक छोटा सा टेडी बियर पकड़े हुए। पहली नजर में यह अजीब लगा, लेकिन अशुभ नहीं। हालांकि यूजीन के माता पिता को जल्द ही भयावह बदलाव नजर आने लगे। लड़का गुड़िया से बातें करने लगा और जल्द ही घर में आवाजें सुनाई देने लगीं। एक बचकानी और दूसरी गहरी, बड़ों जैसी, ऐसी आवाजें जो कोई बोल नहीं सकता था। कभी कभी यूजीन के माता पिता उसका कमरा उलट पुलट पाते। फर्नीचर हिल रहा था, चीजें बिखरी हुई थीं। जब बड़े लोग लड़के से पूछते कि क्या हुआ है, तो वह हमेशा जवाब देता, रॉबर्ट ने किया। और समय के साथ यह मुहावरा लगभग एक मंत्र बन गया, जिसे ऑटो परिवार का इतिहास जानने वाला हर कोई दोहराता था। पड़ोसियों ने दावा किया कि उन्होंने गुड़िया को खिड़की के पास तब देखा था जब घर पर कोई नहीं होता था। कभी कभी उसके चेहरे के भाव बदल जाते थे और उसकी निगाहें आने जाने वालों पर टिकी रहती थीं। गली के बच्चे उस घर के पास जाने से डरते थे, यहां तक कि बड़े भी उससे दूर रहते थे। एक दिन माता पिता ने अपने बेटे की चीखें सुनी, उसके कमरे में दौड़े और उसे बिस्तर से चिपका हुआ पाया। रॉबर्ट उनके सामने एक कुर्सी पर बैठा था। उसकी कांच जैसी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। जब यूजीन बड़ा हुआ और एक प्रसिद्ध कलाकार बन गया, तब भी उसने उस गुड़िया को अपने पास ही रखा। उसने उसे अपने घर में एक अलग कमरा भी दे दिया। उसकी पत्नी का दावा था कि रॉबर्ट उसके पति पर दबाव डालता था और उसे अपनी बात मानने के लिए मजबूर करता था। उसने बार बार गुड़िया हटाने के लिए कहा, लेकिन यूजीन ने यह कहकर मना कर दिया कि यह उसकी जिंदगी का हिस्सा है। 1974 में अपनी मृत्यु के बाद रॉबर्ट घर में ही रहे और उनके उत्तराधिकारियों ने जल्द ही इसे की वेस्ट हिस्टोरिकल सोसाइटी संग्रहालय को दान कर दिया। यहीं पर गुड़िया सचमुच सनसनी बन गई। संग्रहालय के कर्मचारियों ने अजीबोगरीब हरकतें देखीं। वह अपनी जगह बदलती रही, धीमी कदमों की आहट सुनाई दी और कभी-कभी कैमरों ने हॉल में हलचल रिकॉर्ड कर ली। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि दर्शक शिकायत करने लगे। जिन लोगों ने रॉबर्ट पर हंसने या बिना इजाजत उसकी तस्वीर लेने की हिम्मत की, उन्हें जल्द ही मुसीबतों का सामना करना पड़ा। दुर्घटनाएं, बीमारियां और टूटे रिश्ते। लोग माफी के पत्र लेकर संग्रहालय लौटने लगे, जिन्हें अब गुड़िया के बगल में रखा गया है। ऐसे हजारों पत्र इस श्राप की शक्ति के प्रमाण बन गए हैं। पर्यटक लिखते हैं, मुझे माफ कर दो रॉबर्ट, मेरा हंसने का इरादा नहीं था। तुम्हारे यहां आने के बाद मेरी नौकरी चली गई, कृपया उसे वापस कर दो। मैं बीमार हूं, कृपया मुझे इस श्राप से मुक्त करो। संग्रहालय के कर्मचारियों का दावा है कि हर हफ्ते नए पत्र आते हैं। यहां तक कि सबसे ज्यादा शंकालु आगंतुक भी गुड़िया की तस्वीर लेने से पहले कम से कम फुसफुसाकर अनुमति तो देते हैं। वैज्ञानिक रॉबर्ट की इस घटना को आत्मसम्मोहन और प्रत्याशा प्रभाव द्वारा समझाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उस पर विपत्ति आने वाली है, तो वह हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देने लगता है, उसे एक संकेत के रूप में देखता है। हालांकि यह समझाना मुश्किल है कि यह प्रभाव 100 सालों से भी ज्यादा समय से इतना स्थायी क्यों है। आज यह गुड़िया फोर्ट ईस्ट मार्टेलो संग्रहालय में एक कांच के डिस्प्ले केस में रखी है। इसकी शक्ल आज भी बेचैन कर देने वाली भावनाएं जगाती है। इसका फीका पड़ा हुआ नौसैनिक सूट, काला कपड़ा और कांच की आंखें जो मानो मनोरंजन से भरपूर लगती हैं,
हालांकि रॉबर्ट एक पर्यटक आकर्षण बन गया है, फिर भी कई लोग मानते हैं कि इसकी शक्तियां असली हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है, कभी कभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कलाकृति किसी खेल के लिए बनाई गई है या किसी अनुष्ठान के लिए। एक सच्चा अभिशाप तब जन्म लेता है जब भय और आस्था इतनी गहराई से जुड़ जाते हैं कि वे एक साधारण वस्तु को भय के प्रतीक में बदल देते हैं। रॉबर्ट भी ऐसी ही एक वस्तु है, और हर गुजरते साल के साथ उसकी प्रसिद्धि बढ़ती ही जा रही है। आशा डायमंड सभी शापित कलाकृतियों में से होप डायमंड को सबसे कुख्यात माना जाता है। यह गहरा नीला पत्थर सदियों से राजाओं, धनवानों और संग्राहकों को आकर्षित करता रहा है, लेकिन इसके प्रत्येक धारक को कई त्रासदियों, दुर्भाग्यों और मौतों का सामना करना पड़ा है। अपने लंबे इतिहास में यह राजाओं, जौहरियों और बैंकरों के हाथों से गुजरा है, और इसका आगमन लगभग हमेशा आपदाओं के साथ हुआ है। इस हीरे का इतिहास 17वीं शताब्दी का है, जब फ्रांसीसी साहसी जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर इसे भारत से वापस लाए थे। किंवदंती के अनुसार यह पत्थर एक भारतीय देवता की मूर्ति से तराशा गया था, और माना जाता है कि मात्र अपवित्रीकरण के कारण ही यह अभिशाप का शिकार हो गया था। टैवर्नियर के फ्रांस लौटने के तुरंत बाद उसकी किस्मत ढलने लगी। वह बर्बाद हो गया, देश छोड़कर भाग गया और गरीबी में मर गया। उसके समकालीनों के लिए यह इस बात का पहला सबूत था कि हीरा शापित था। बाद में यह पत्थर फ्रांसीसी राजा लुई 14 के कब्जे में आ गया। इसे तराशकर द ब्लू फ्रेंचमैन नाम दिया गया। राजा इसे अपनी शक्ति के प्रतीक के रूप में पहनते थे, लेकिन उनका शासनकाल एक गंभीर बीमारी और मृत्यु के साथ समाप्त हो गया। उनके उत्तराधिकारियों का तो और भी बुरा हश्र हुआ। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लुई 16वें और मैरी एंटोनेट के पास यह हीरा था, और दोनों ने गिलोटिन पर लटककर अपनी जान दे दी। लोगों के लिए यह एक स्पष्ट संकेत बन गया कि हीरा शक्ति नहीं, बल्कि मृत्यु लेकर आया था। क्रांति के बाद यह रत्न गायब हो गया, लेकिन कई दशकों बाद इंग्लैंड में फिर से सामने आया। जौहरियों ने इसे ढूंढ निकाला और इसे फिर से तराश कर इसका आकार छोटा कर दिया। अब इसका एक नया नाम है, होप डायमंड, जो इसके मालिकों में से एक बैंकर हेनरी फिलिप होप के नाम पर है। हालांकि वह खुद लंबी उम्र तक जीवित रहे, लेकिन उनके उत्तराधिकारी कई दिवालियां और पारिवारिक घोटालों में उलझे रहे। जल्द ही यह पत्थर अन्य अमीर लोगों के हाथों में चला गया, और हर बार नए मालिकों का भाग्य दुखद रहा। कुछ की अकाल मृत्यु हो गई, कुछ ने अपनी संपत्ति खो दी, और कुछ ने आत्महत्या कर ली। इस रत्न को 20वीं सदी की शुरुआत में एक विशेष रूप से भयावह प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, जब इसे अमेरिकी व्यवसायी एवलिन वॉल्श मैकलीन ने खरीदा। यह मानते हुए कि वह अभिशाप को सौभाग्य में बदल सकती है, वह इस हीरे को सामाजिक समारोहों में पहनती थी और इसकी काली प्रतिष्ठा पर गर्व करती थी। लेकिन जल्द ही उसका जीवन त्रासदियों की एक श्रृंखला में बदल गया। पहले उसकी छोटी बेटी की मौत हो गई, फिर एक कार दुर्घटना में उसके बेटे की मौत हो गई, और उसके पति ने आत्महत्या कर ली। एवेलियन खुद बुढ़ापे तक जीवित रहीं, लेकिन उनके आखिरी साल बीमारी और अकेलेपन से भरे रहे। उनकी मृत्यु के बाद यह पत्थर जौहरी हैरी विंस्टन के पास चला गया, जिन्होंने इसे वॉशिंगटन डीसी स्थित स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन को दान कर दिया। तब से होप डायमंड को वहां एक विशेष प्रदर्शन केस में रखा गया है। कई लोगों का मानना है कि पत्थर के संग्रहालय में स्थानांतरित होने के साथ ही श्राप समाप्त हो गया, लेकिन कुछ लोगों का दावा है कि इसमें अभी भी काली शक्तियां हैं। बस अब यह किसी एक मालिक से बंधा नहीं है, बल्कि उन हजारों दर्शकों के बीच वितरित है जो इसे रोजाना देखते हैं। वैज्ञानिक इस हीरे की अशुभ प्रतिष्ठा का श्रेय इसकी दुर्लभ सुंदरता और असामान्य रंग को देते हैं। क्रिस्टल की संरचना में मौजूद बोरॉन अशुद्धियों के कारण इसका नीला रंग बनता है, जो इसे अनोखा और विशेष ध्यान आकर्षित करने वाला बनाता है। शोधकर्ता इन त्रासदियों की श्रृंखला का श्रेय
संयोगों और धन दौलत और राजनीति से जुड़े लोगों के कठिन जीवन को देते हैं। लेकिन वे भी मानते हैं कि इस पत्थर से जुड़ी किंवदंतियां इतनी प्रबल हो गई हैं कि उन्होंने इसे एक स्वतंत्र घटना में बदल दिया है, जहां वास्तविक कहानी की तुलना में अभिशाप में विश्वास की भूमिका कम नहीं है। आज होप डायमंड स्मिथसोनियन संग्रहालय के मुख्य आकर्षणों में से एक है। दुनिया भर से हजारों लोग इसकी अद्भुत चमक को निहारने आते हैं और कई लोग तो विस्मय से भर जाते हैं। संशयवादी इसकी प्रतिष्ठा को चाहे जितना भी समझाने की कोशिश करे, यह सवाल न उठना मुश्किल है। अगर यह पत्थर बस एक खूबसूरत क्रिस्टल होता, तो इतिहास पर इसकी इतनी गहरी छाप कैसे पड़ी? शायद इसकी चमक में सचमुच एक ऐसी शक्ति छिपी है जिसे यूं ही छोड़ देना ही बेहतर है। झुलुका की मूर्ति इन शापित कलाकृतियों में ज्लौका की मूर्ति नामक एक मूर्ति का विशेष स्थान है। इसका इतिहास 20वीं सदी की शुरुआत में शुरू होता है, जब ब्रिटिश पुरातत्वविदों ने एक सीरियाई गांव में एक छोटे से मंदिर परिसर की खुदाई की थी, जो लंबे समय से वीरान और समय की मार से तबाह हो चुका था। अंदर मलबे के बीच उन्हें काले पत्थर से तराशी गई एक अजीबोगरीब मूर्ति मिली। इसमें एक ऐसे प्राणी को दर्शाया गया था जिसका सिर अनुपातहीन रूप से बड़ा था, आंखें बड़ी बड़ी थीं और शरीर छोटा और लगभग बेडौल था। अपने भद्दे आकार के बावजूद मूर्ति में कुछ विचलित करने वाला और मनमोहक था, मानो उसकी पत्थर की आंखों की निगाहें किसी को भेद रही हों। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार यह मूर्ति एक जनजाति की थी जो झलुकी नामक देवता की पूजा करती थी। ऐसा माना जाता था कि यह विनाश, बीमारी और अराजकता का प्रतीक है। ग्रामीणों ने पुरातत्वविदों को चेतावनी दी थी कि वे इस मूर्ति को न हटाएं, क्योंकि जो कोई भी इसकी शांति भंग करने की हिम्मत करेगा, वह अपने लिए दुर्भाग्य लाएगा। लेकिन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया। इस मूर्ति को यूरोप भेज दिया गया, जहां यह जल्द ही विद्वानों के बीच बहस का विषय बन गई। पहली मुसीबतें जल्द ही आने वाली थीं। अभियान में शामिल एक पुरातत्वविद की जल्द ही एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। एक अन्य पुरातत्वविद गंभीर रूप से बीमार हो गया और कुछ महीनों बाद एक दुर्लभ संक्रमण से उसकी भी मृत्यु हो गई। जब यह मूर्ति लंदन के एक प्राचीन वस्तु विक्रेता के निजी संग्रह में पहुंची, तो उसके घर में आग लगने और अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। नौकरों ने फुसफुसाहटें और किसी की मौजूदगी का आभास होने का दावा करते हुए रात भर रुकने से इनकार कर दिया। विक्रेता की जल्द ही दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई और मूर्ति को नीलामी में बेच दिया गया। इस तरह यूरोप में इसका काला इतिहास शुरू हुआ। हर नए मालिक को त्रासदी का सामना करना पड़ा। कुछ ने अपने परिवार खो दिए, कुछ ने अपना व्यवसाय और कुछ की अचानक मृत्यु हो गई। प्रेस ने इस कलाकृति को दुर्भाग्य की मूर्ति करार दिया, लेकिन रहस्यवादियों के बीच इसे बुराई की मूर्ति के रूप में जाना जाने लगा। उनका मानना था कि यह मूर्ति प्राचीन अनुष्ठानों से जुड़ी है, जो उनके नियंत्रण से परे शक्तियों को बुलाती हैं। इसके अपरिष्कृत रूप में उन्हें न केवल एक देवता की छवि दिखाई दी, बल्कि सदियों से बची हुई अंधेरी ऊर्जा का एक माध्यम भी दिखाई दिया। 1970 के दशक में यह मूर्ति एडिनबर्ग के एक संग्रहालय में पहुंच गई। प्रबंधन ने इसे मध्य पूर्व की अन्य कलाकृतियों के साथ एक कमरे में प्रदर्शित करने का निर्णय लिया, लेकिन उसके बाद कर्मचारियों को बुरे सपने, चिंता और अचानक होने वाले पैनिक अटैक की शिकायत होने लगी। इस दबाव को झेलने में असमर्थ होकर कई लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ दी। आगंतुकों ने यह भी बताया कि मूर्ति के पास आने पर उन्हें चक्कर आने, कमजोरी महसूस होने और बेवजह डर लगने लगा। एक व्यक्ति तो प्रदर्शनी के सामने ही बेहोश हो गया। वैज्ञानिकों ने इन घटनाओं की व्याख्या करने का प्रयास किया है। कुछ वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है, यदि किसी व्यक्ति ने पहले किसी श्राप की कहानियां सुनी हो, तो उसका अवचेतन मन शारीरिक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कर सकता है। कुछ अन्य वैज्ञानिकों ने पत्थर की सतह पर विषाक्त पदार्थों की उपस्थिति का सुझाव दिया है, जो दफनाने के समय से
संरक्षित हैं। लेकिन किसी भी अध्ययन ने कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया है। समय के साथ संग्रहालय ने इस कलाकृति को अपने स्थायी प्रदर्शन से हटाकर एक बंद संग्रह में रखने का फैसला किया। आज इस तक पहुंच प्रतिबंधित है और इसका स्थान केवल कुछ चुनिंदा विशेषज्ञों को ही पता है। फिर भी यह किंवदंती आज भी जीवित है। रहस्यवादियों का मानना है कि मूर्ति ने अपनी शक्ति नहीं खोई है, बल्कि बस किसी नए व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रही है जो इसकी शांति भंग करने का साहस करे। झलुका मूर्ति की कहानी इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक छोटी सी वस्तु भी त्रासदी और रहस्य का एक लंबा सिलसिला समेटे हुए हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये महज संयोग हैं, दूसरों के लिए ये इस बात का सबूत है कि कुछ कलाकृतियों में सचमुच काली ऊर्जा होती है। और शायद यही कारण है कि पुरातत्वविद अभी भी इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या पृथ्वी से प्राचीन सभ्यताओं द्वारा छोड़ी गई सभी चीजों को निकाल लिया जाए या फिर कुछ खोजों को ऐसे ही छोड़ देना बेहतर होगा। भारत से प्राप्त बंदर का हाथ का जीवाश्म शापित कलाकृतियों के संग्रह में अक्सर ऐसी वस्तुएं शामिल होती हैं जिनकी उत्पत्ति के बारे में अंधेरी किंवदंतियां छिपी होती हैं। ऐसी ही एक वस्तु तथा कथित पेट्रिज्ड मंकी हैंड है जिसे 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश औपनिवेशिक खोजकर्ताओं ने भारत में खोजा था। पहली नजर में यह बस एक अजीब सी हड्डी थी जो किसी प्राइमेट के हाथ जैसी थी, आंशिक रूप से खनिज युक्त और दरारों से ढकी हुई। लेकिन इसका इतिहास जल्द ही पुरातत्व से आगे निकल गया और एक शाप की सच्ची किंवदंती बन गया। किंवदंती के अनुसार वह हाथ किसी साधारण बंदर का नहीं, बल्कि किसी पवित्र प्राणी का था जो संभवतः हनुमान जी के पंथ से जुड़ा था। कुछ भारतीय ग्रंथों में ऐसे महान प्राणियों के शरीर के अंगों का उल्लेख है जो उनकी मृत्यु के बाद पत्थर बन गए और अपनी शक्ति बनाए रखी। स्थानीय लोगों ने यूरोपीय लोगों को इस खोज को न छूने की चेतावनी दी थी। यह हाथ अभिशप्त माना जाता था और जो कोई भी इसे अपने पास रखने की कोशिश करता उसके लिए दुर्भाग्य का कारण बन सकता था। लेकिन संग्रह की लालसा में अंग्रेज इसे भारत से बाहर ले गए। इस कलाकृति का पहला मालिक एक ब्रिटिश सेना अधिकारी था। उसका भाग्य दुखद था। लंदन लौटने के कई महीनों बाद रहस्यमय परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो गई, अपने ही घर की सीढ़ियों से गिरकर। उनकी मृत्यु के बाद यह हाथ उनके एक रिश्तेदार के हाथों में चला गया जो जल्द ही दिवालिया हो गया और बीमारी से मर गया। इस तरह दुर्भाग्य का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने इस खोज की भयावह प्रतिष्ठा को हमेशा के लिए और मजबूत कर दिया। इस कलाकृति ने जल्द ही तांत्रिकों का ध्यान आकर्षित किया। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के आरंभ में यूरोप में रहस्यवाद में रुचि बढ़ रही थी और कई लोगों का मानना था कि इस पत्थर जैसे हाथ में जादुई शक्तियां होती हैं। कुछ का दावा था कि यह इच्छाएं पूरी कर सकता है, तो कुछ का कहना था कि यह अंधेरी शक्तियों का एक उपकरण है जो हर मांग के लिए बलि की मांग करता है। हाथ का उपयोग करके आयोजित कई सत्रों के परिणाम भयावह रहे। प्रतिभागियों को मतिभ्रम होने लगा। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने किसी जानवर की दहाड़ सुनी तथा अन्य ने दुःस्वप्न की शिकायत की जिसमें एक एनिमेटेड हाथ उनकी ओर बढ़ा हुआ था। यह कहानी तब विशेष रूप से कुख्यात हो गई जब एक ब्रिटिश लेखक ने इसे बंदर के पंजे से जुड़ी एक रहस्यमय कहानी के लिए प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल किया, जिसमें यह वस्तु इच्छाएं पूरी करती है, लेकिन हर इच्छा का अंत दुखद होता है। इस साहित्यिक संस्करण ने वास्तविक कलाकृति में रुचि और बढ़ा दी और कई लोग इस बात की पुष्टि करने लगे कि लेखक के लिए प्रेरणा यही थी। 20वीं सदी के मध्य में यह हाथ लंदन के एक निजी संग्रह में पहुंच गया, जहां इसे चुनिंदा मेहमानों के लिए प्रदर्शित किया गया था। लेकिन वहां भी यह दुर्भाग्य लेकर आया। कई मालिकों ने कई आपदाओं की शिकायत की, घरों में आग लगना, अचानक बीमार पड़ना और परिवार टूटना। अंततः इस अभिशाप से तंग आकर अंतिम मालिक के उत्तराधिकारियों ने इस कलाकृति को
एक संग्रहालय को दान कर दिया, जहां यह आज भी बंद संग्रह में जनता की पहुंच से दूर रखी हुई है। वैज्ञानिकों ने इस खोज का विश्लेषण करने का प्रयास किया। विश्लेषण से पता चला कि यह वास्तव में एक प्राइमेट, संभवतः एक मकाक की जीवाश्म हड्डी थी और हजारों साल पुरानी हो सकती है। लेकिन कोई भी वैज्ञानिक रूप से इन संयोगों की श्रृंखला की व्याख्या नहीं कर सका। संशयवादियों का दावा है कि ये त्रासदियां किसी संकेत और अंधविश्वास से जुड़ी है, जबकि रहस्यवादी इस बात पर जोर देते हैं कि इस हाथ में एक काली शक्ति है जो मानव ऊर्जा से पोषित होती है। आज जीवाश्म बंदर का हाथ एक रहस्य बना हुआ है। इसे लगभग कभी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं किया जाता, लेकिन इसके अस्तित्व की अफवाहें अभी भी जारी हैं। लंदन आने वाले पर्यटक और शोधकर्ता इसमें उतनी ही रुचि रखते हैं जितनी अन्य प्रदर्शनियों में। और हर बार जब यह विषय उठता है तो एक ही सवाल उठता है, क्या ऐसी वस्तुओं को संरक्षित करना उचित है अगर वे केवल पीड़ा ही पहुंचा सकती हैं? यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे साधारण कलाकृतियां भी सबसे बड़े खजाने से ज्यादा भयावह होती हैं। शायद इसलिए क्योंकि उनकी ताकत धन या सुंदरता में नहीं, बल्कि एक प्राचीन श्राप में निहित होती है, जिसका स्वरूप हमारे लिए अभी तक स्पष्ट नहीं है। पेंटिंग द क्राइंग बॉय। शापित वस्तुओं के इतिहास में शायद ही कोई कलाकृति द क्राइंग बॉय पेंटिंग जितनी व्यापक रूप से जानी और मनाई गई हो। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन और यूरोप के हजारों घरों में इसकी प्रतिकृतियां सजी थीं, जिससे यह सबसे चर्चित शहरी किंवदंतियों में से एक बन गई। किसी अज्ञात कलाकार द्वारा बनाया गया एक बच्चे का प्रतीत होता हुआ हानिरहित चित्र कोई खतरा पैदा नहीं कर सकता था, लेकिन सैकड़ों संयोगों और त्रासदियों ने इसे एक सच्चे अभिशाप के प्रतीक में बदल दिया। इस पेंटिंग में एक उदास भाव, बड़ी बड़ी आंखें और गालों पर चमकते आंसुओं वाला एक लड़का दिखाया गया है। बच्चे की निगाहें इतनी उदास और तीखी लग रही थीं कि कई लोग इसे देखकर असहज हो गए। इसके बावजूद 1950 से 1970 के दशक तक इस पेंटिंग की प्रतिकृतियां बड़े पैमाने पर बिकीं। लाखों लोगों ने इन्हें खरीदा और इसी बड़े पैमाने पर उत्पादन के कारण ही अजीबोगरीब घटनाओं का बार बार आना लोगों को ध्यान में आया। 1980 के दशक में ब्रिटिश अखबारों ने आग लगने की घटनाओं की एक श्रृंखला के बारे में खबरें प्रकाशित करना शुरू कर दिया, जिसमें द क्राइंग बॉय पेंटिंग लगातार मौजूद थी। घर जलकर राख हो गए, लेकिन राख के बीच चित्र की लगभग अक्षुण्ण प्रतिकृतियां मिली। अग्निशामकों ने बार बार गवाही दी कि यह विशेष पेंटिंग किसी तरह आग की लपटों से अछूती रही। हालांकि जले हुए खंडहरों के अलावा कुछ भी नहीं बचा। अखबारों ने इस सनसनी को उठाया और एक शराब की अफवाह तेजी से फैल गई। लोगों ने बताया कि पेंटिंग खरीदने के बाद उनके घरों में दुर्भाग्य आने लगे। पारिवारिक कलह, बीमारी, आर्थिक तंगी और कभी-कभी तो आग भी लग जाती थी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्हें रात में रोने की आवाज सुनाई देती थी या कमरे के कोने-कोने से लड़के की नजरें उनका पीछा करती रहती थीं। ऐसी कहानियां बढ़ती गईं और ज्यादा से ज्यादा लोग इन पेंटिंग्स को हटाने की कोशिश करने लगे, यह मानते हुए कि ये दुर्भाग्य लाती हैं। सबसे चर्चित मामलों में से एक 1985 में हुआ, जब द सन अखबार ने यॉर्कशायर में लगी आग के बारे में एक खबर प्रकाशित की। एक परिवार का घर जल गया, लेकिन मलबे के बीच दमकल कर्मियों को द क्राइंग बॉय पेंटिंग पूरी तरह से सुरक्षित मिली। जल्द ही संपादकीय कर्मचारियों को पाठकों से ऐसी ही कहानियों वाले सैकड़ों पत्र मिलने लगे। अखबार ने एक अभियान भी चलाया। जो कोई भी पेंटिंग से छुटकारा पाना चाहता था, वह उसे संपादकीय कार्यालय में ला सकता था, जहां प्रतीकात्मक रूप से उसे जलाया जाता। हालांकि इस कृत्य से भी अफवाहें फैल गईं। कुछ लोगों ने कहा कि आग की लपटें मुश्किल से बुझीं, मानो पेंटिंग विनाश का विरोध कर रही हो। संशयवादियों ने इसके पीछे तर्कपूर्ण स्पष्टीकरण ढूंढने की कोशिश की। कुछ लोगों का दावा था कि ये प्रतिकृतियां विशेष अग्निरोधी कागज पर छपी थीं या उन पर सुरक्षात्मक वार्निश लगा था,
जिससे वे आग में भी सुरक्षित रह सकीं। दूसरों का कहना था कि बड़े पैमाने पर वितरण से संयोगों की संभावना बढ़ गई। चूंकि लाखों परिवारों के पास यह पेंटिंग थी, इसीलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उनमें से कुछ को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। लेकिन कई लोगों के लिए ऐसी व्याख्याएं अविश्वसनीय थीं, क्योंकि संयोग बहुत ज्यादा थे। कुछ शोधकर्ताओं ने और भी गहरे सिद्धांत प्रस्तुत किए। एक के अनुसार चित्र में दर्शाया गया लड़का एक अनाथ था जो आग में जलकर मर गया था और उसकी आत्मा अब भी चित्र में जीवित है। एक अन्य ने सुझाव दिया कि कलाकार ने चित्र की सफलता सुनिश्चित करने के लिए एक गहरा समझौता किया था, लेकिन बदले में उस समझौते में एक श्राप छिपा था। ये सिद्धांत सिद्ध नहीं हो सके, लेकिन इनसे भय का वातावरण और गहरा हो गया। आज मूल पेंटिंग और उसकी प्रतियां संग्रहों और कबाड़ी बाजारों में मिल सकती हैं। लोग आज भी इसे सावधानी से देखते हैं। कुछ लोग इसे जिज्ञासा और किंवदंती के प्रतीक के रूप में खरीदते हैं, जबकि कुछ इसे देखने से भी कतराते हैं। दशकों बीत जाने के बावजूद रोते हुए लड़के की कहानी यूरोप की सबसे स्थायी रहस्यमय किंवदंतियों में से एक बनी हुई है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि श्राप हमेशा प्राचीन कलाकृतियों या धार्मिक वस्तुओं से जुड़े नहीं होते। कभी-कभी एक ही छवि उसे लाखों लोगों की कल्पनाओं में भय का प्रतीक बनाने के लिए पर्याप्त होती है। और शायद यही वह विश्वास है कि कोई वस्तु दुर्भाग्य लाती है, जो उसे वास्तव में खतरनाक बनाता है। आयरलैंड में पोलक का मकबरा। आयरलैंड की हरी भरी पहाड़ियों में, जहां प्राचीन किंवदंतियां ईसाई धर्म की मान्यताओं से जुड़ी हैं, एक विस्मृत मकबरा है जिसे पोलक मकबरा के नाम से जाना जाता है। यह भूरे पत्थरों से बना एक साधारण पुराना तहखाना लगता है, जिसके चारों ओर काई और ऊंची घास है। लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि इस मकबरे पर एक ऐसा श्राप है जिसे हटाया नहीं जा सकता। कहानी 17वीं सदी में शुरू हुई, जब मूल रूप से स्कॉटलैंड का रहने वाला पोलक परिवार आयरलैंड में बस गया। वे धनी जमींदार थे और उन्होंने जल्द ही शक्ति और प्रभाव हासिल कर लिया। हालांकि उनकी सफलता में क्रूरता छिपी थी। इतिहास में किसानों के साथ तीखे संघर्ष, धोखे और यहां तक कि पोलक एस्टेट से जुड़े रहस्यमयी गायब होने का भी जिक्र है। परिवार के संदिग्ध लेन देन की अफवाहों ने उनकी प्रतिष्ठा को और मजबूत किया और जल्द ही स्थानीय लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि यह परिवार शापित है। जब परिवार के पहले सदस्य को पारिवारिक तहखाने में दफनाया गया, तो लगभग तुरंत ही अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गईं। कब्रिस्तान में टिमटिमाती रोशनियां दिखाई देने लगीं, मानो तहखाने के अंदर मशालें जल रही हों। हालांकि प्रवेश द्वार बंद था। कभी-कभी कराहें और फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं और किसानों ने बताया कि रात में कब्र के दरवाजे अपने आप खुल जाते थे। हर बार जब किसी पोलक को तहखाने में दफनाया जाता था, तो उस इलाके में त्रासदियां होती थीं। आग लगना, मवेशियों की मौत, बीमारियां। सबसे प्रसिद्ध मामला 18वीं सदी के अंत में एक दफनाने का था। परिवार के एक उत्तराधिकारी का शव कब्र में रखा गया था और कुछ हफ्ते बाद गांव के कई लोग एक अजीबोगरीब बुखार से मर गए। स्थानीय लोगों को यकीन हो गया कि बीमारी कब्र से आई है। इसके बाद किसानों ने कब्र के पास जाने से इनकार कर दिया और कब्रिस्तान धीरे धीरे वीरान हो गया। 19वीं सदी में शोधकर्ताओं ने अफवाहों की पुष्टि के लिए मकबरे को खोलने की कोशिश की, लेकिन इसमें शामिल सभी लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ा। एक पुरातत्वविद की रास्ते में ही मौत हो गई, एक और बीमार पड़कर चल बसा और तीसरा अभियान से बेहद निराश होकर लौटा और दावा किया कि उसने अंदर कुछ ऐसा देखा जिसका वर्णन वह शब्दों में नहीं कर सकता। उनके अनुसार तहखाने में हवा भारी थी और ऐसा लग रहा था जैसे अदृश्य हाथ उन्हें बाहर धकेलने की कोशिश कर रहे हों। पोलक मकबरे के बारे में किंवदंतियां आज भी प्रचलित हैं। कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने मकबरे के पास भूतिया आकृतियां देखी हैं। कुछ का दावा है कि तहखाने की तस्वीर लेना असंभव है। तस्वीरें धुंधली या क्षतिग्रस्त आती हैं।
कुछ और लोगों का मानना है कि यह श्राप पोलक परिवार की शपथों और अपराधों से जुड़ा है और उनकी आत्माएं आज भी प्रेतवाधित हैं और तहखाने को अपनी शक्ति में जकड़े हुए हैं। बेशक वैज्ञानिक इन कहानियों पर संदेह करते हैं। वे इन्हें किसी सुझाव, संयोग या प्राकृतिक घटना के रूप में समझाते हैं। उदाहरण के लिए दलदली गैसों का स्फुरदीप्ते, जो रोशनी का भ्रम पैदा कर सकता है। लेकिन स्थानीय निवासियों के लिए ये व्याख्याएं अप्रासंगिक हैं। उनके लिए मकबरा एक ऐसी जगह है जहां अतीत अभी भी वर्तमान को प्रभावित करता है। आज पोलॉक्स का मकबरा बंद है और उस पर पेड़ पौधे उगाए हैं। पर्यटक शायद ही कभी वहां पहुंचते हैं और बहादुर लोग भी तहखाने के पास ज्यादा देर तक रुकने की कोशिश नहीं करते। ऐसा माना जाता है कि मकबरे के पत्थरों को छूने से दुर्भाग्य आ सकता है। अंदर जाने की कोशिश तो दूर की बात है। पोलक का मकबरा हमें याद दिलाता है कि कभी कभी कोई श्राप सिर्फ मिथक या कल्पना नहीं होता। यह स्मृति, भय और विश्वास का एक ऐसा मिश्रण होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है, जिससे एक भूला हुआ तहखाना अनंत दंड का प्रतीक बन जाता है। और जब तक पत्थर की दीवारें खड़ी हैं, उस उदास मकबरे की कहानी जिंदा है, जो पास जाने की हिम्मत करने वालों को डराती और मंत्रमुग्ध करती है। मृतकों की पुस्तक। सभी प्राचीन मिस्री कलाकृतियों में मृतकों की पुस्तक का एक विशेष स्थान है। यह एक खंड नहीं, बल्कि मंत्रों, भजनों और अनुष्ठान ग्रंथों का एक संग्रह है, जो पपीरस पर लिखे गए थे और मृतकों के साथ कब्रों में रखे गए थे। इस पुस्तक का उद्देश्य आत्मा को परलोक के खतरों से उबरने और अनंत जीवन प्राप्त करने में मदद करना था। लेकिन इस पवित्र कार्य के पीछे एक अंधकारमय प्रतिष्ठा भी छिपी है। कई लोग मानते हैं कि मृतकों की पुस्तक में एक अभिशाप छिपा है। पुस्तक की प्रत्येक प्रति अद्वितीय है। पुजारियों ने आदेशानुसार स्क्रॉल बनाए और किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए उपयुक्त मंत्र लिखे। उन्होंने दुआत, मृतकों के लोक में आत्मा की यात्रा का वर्णन किया, जो राक्षसों, जालों और परीक्षाओं से भरा था। इन ग्रंथों में ओसिरिस के न्याय के दृश्य हैं, जहां मृतक के हृदय को देवी मात के पंख के साथ तराजू पर तौला जाता है। यदि हृदय का भार अधिक होता तो आत्मा को राक्षस अमित खा जाता। लेकिन यदि ग्रंथों का सही ढंग से पाठ किया जाता तो व्यक्ति को अमृता का अवसर प्राप्त होता। समस्या यह थी कि ये ग्रंथ केवल कविताएं नहीं थे। प्राचीन मिस्रवासी इन्हें असली जादुई सूत्र मानते थे। उनका मानना था कि किसी भी तरह का गलत उच्चारण या अनुष्ठान का उल्लंघन विनाशकारी हो सकता है। यही कारण है कि कई पुरातत्वविदों ने जब पहली बार बुक ऑफ द डेड के पपीरस को हाथ लगाया तो उन्हें अजीबोगरीब अनुभूतियां हुईं। कुछ को बुरे सपने आए, जबकि अन्य ने खाली संग्रहालय हॉल में आवाजें सुनने या ठंडी सांसों का एहसास होने की बात कही। सबसे भयावह कहानियां 19वीं और 20वीं सदी के शुरुआती दौर की खुदाई से जुड़ी हैं। पपीरी को लंदन ले जाने वाले ब्रिटिश पुरातत्वविदों की अक्सर अपने अभियानों के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती थी या वे गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते थे। प्रेस ने तुरंत इन मौतों को फराव के श्राप से जोड़ दिया। सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक 1930 के दशक में घटी, जब एक संग्रहकर्ता थेब्स से बुक ऑफ द डेड का एक हिस्सा इंग्लैंड लाया। उसका घर जल्द ही जलकर खाक हो गया और वह आग की लपटों में मर गया, लेकिन स्क्रॉल चमत्कारिक रूप से बरकरार रहे। इसके बाद कई लोगों का मानना था कि यह पुस्तक अपनी रक्षा करती है और इसकी शांति भंग करने वालों को दंडित करती है। आज बुक ऑफ द डेड की कई दर्जन प्रतियां ब्रिटिश संग्रहालय और दुनिया भर के अन्य प्रमुख संग्रहों में रखी हैं। विद्वान इन ग्रंथों का अनुवाद और अध्ययन जारी रखते हैं। यह समझने की कोशिश करते हैं कि इनका वास्तव में उपयोग कैसे किया जाता था। लेकिन विशेषज्ञों के बीच भी एक विशेष सम्मान और सावधानी बनी हुई है। बहुत कम लोग बिना दस्तानों और अनुष्ठानिक तैयारी के पपीरस को छूने की हिम्मत करते हैं। संशयवादी इन श्राप कथाओं का श्रेय प्राचीन कब्रों में संरक्षित जहरीले कवक के बीजाणुओं को देते हैं।
इन बीजाणुओं को सूंघने से गंभीर बीमारियां हो सकती थी, जिससे खोजकर्ताओं की मृत्यु हो सकती थी। लेकिन कई लोगों के लिए ये व्याख्याएं बहुत तर्कसंगत लगती है, क्योंकि दुखद संयोगों की श्रृंखला इतनी लंबी है कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मृतकों की पुस्तक हमें याद दिलाती है कि प्राचीन दुनिया में धर्म, जादू और इतिहास के बीच की रेखा बहुत पतली थी। मिस्र के लिए यह आत्मा को बचाने का एक साधन था। पुरातत्वविदों और संग्रहकर्ताओं के लिए यह एक खतरनाक कलाकृति थी। आधुनिक लोगों के लिए यह इस बात का प्रतीक है कि सारा ज्ञान बिना सोचे समझे इस्तेमाल के लिए नहीं होता। और शायद यही बात है जो मृतकों की पुस्तक को सबसे अधिक भयभीत करने वाली शापित कलाकृतियों में से एक बनाती है। इसे सुरक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन जो लोग इससे लाभ उठाने की कोशिश करते हैं या इसके उद्देश्य का उल्लंघन करते हैं, उनके लिए यह आपदा का स्रोत बन सकती है। वॉयनिच पांडुलिपि मानव इतिहास की सबसे रहस्यमयी किताबों में वॉयनिच पांडुलिपि का एक विशेष स्थान है। यह 200 से ज्यादा पृष्ठों की एक मोटी कॉडेक्स है जो समझ से परे प्रतीकों, विचित्र चित्रों और एक अज्ञात भाषा में लिखे गए पाठों से भरी है। 20वीं सदी की शुरुआत में इसकी खोज के बाद से ही वैज्ञानिक, क्रिप्टोग्राफर और इतिहासकार इस बात को लेकर उलझन में हैं कि इसके पन्नों में क्या छिपा है। लेकिन विद्वानों में इसकी रुचि के साथ साथ इस पांडुलिपि ने एक अंधकारमय प्रतिष्ठा भी हासिल कर ली है। कई लोग मानते हैं कि यह शापित है। इस पांडुलिपि का नाम पुरातत्वविद विल्फ्रेड वॉयनिच के नाम पर पड़ा, जिन्होंने इसे 1912 में इटली से प्राप्त किया था। तब भी यह पुस्तक किसी दूसरी दुनिया से आई हुई प्रतीत होती थी। इसके पन्नों पर ऐसे पौधों के चित्र हैं जो प्रकृति में मौजूद नहीं हैं, विचित्र खगोलीय रेखा चित्र हैं और रहस्यमयी तरल पदार्थों में डूबी नग्न महिलाओं की आकृतियां हैं। पूरा पाठ एक ऐसी भाषा में लिखा गया है जो किसी भी ज्ञात भाषा से अलग है। हजारों प्रतीक एक निश्चित तर्क के साथ दोहराए गए हैं, लेकिन कोई भी गूढ़ ज्ञानी उनकी कुंजी नहीं खोज पाया है। शोधकर्ताओं की इस पुस्तक के बारे में पहली राय अक्सर बेचैन करने वाली होती थी। कई लोगों ने पढ़ते समय एक अजीब सी अनुभूति की बात कही, मानो पन्ने उनकी नजरों का प्रतिरोध कर रहे हों। कुछ ने तो यह भी दावा किया कि पांडुलिपि के साथ लंबे समय तक काम करने के बाद उन्हें बुरे सपने आए। अनजान जीव, आसमान से गिरते तारे और आकृतियां उनकी ओर हाथ बढ़ाती हुई। इन सब बातों ने जल्द ही अफवाहों को जन्म दिया कि इस पुस्तक में न केवल गुप्त ज्ञान है, बल्कि एक अभिशाप भी है। किंवदंतियों का दावा है कि यह पांडुलिपि कीमियागरों या जादूगरों की थी, जो इसे ग्रिमोयर, मंत्रों की एक किताब के रूप में इस्तेमाल करते थे। एक संस्करण के अनुसार यह पाठ इस तरह एन्क्रिप्टेड है कि अप्रशिक्षित पाठक इसे पढ़ नहीं सकते। कहीं ऐसा ना हो कि यह ज्ञान उनके दिमाग को नष्ट कर दे। एक अन्य संस्करण का दावा है कि यह एक ऐसी किताब है जो दुनिया के अंत की भविष्यवाणी करती है और इसे समझने से मानवता का विनाश हो जाएगा। कुछ वास्तविक दुखद संयोग भी हैं। इस पांडुलिपि की खोज करने वाले विल्फ्रेड वॉयनिच ने इसे सनसनीखेज बताकर बेचने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। वे जल्द ही बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी एथेल उनका काम कभी पूरा नहीं कर पाई। कई शोधकर्ताओं ने, जिन्होंने इसे समझने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, निराशा में अपना काम समाप्त किया, अपना स्वास्थ्य खो दिया या गरीबी में मर गए। कथित तौर पर पुस्तक के प्रत्येक नए मालिक को व्यक्तिगत दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा, जिससे इसके अभिशाप में विश्वास और मजबूत हुआ। बेशक विद्वान इसके तर्कसंगत स्पष्टीकरण खोजने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ का मानना है कि यह पांडुलिपि 15वीं सदी का एक विस्तृत धोखा है, जिसे किसी धनी संरक्षक को प्रभावित करने के लिए रचा गया था। कुछ अन्य मानते हैं कि यह कोई रहस्यमय चिकित्सा ग्रंथ या कीमिया की पाठ्य पुस्तक है। चर्मपत्र की रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला है कि यह 15वीं सदी के शुरुआती वर्षों का है, जिससे रहस्य और गहरा हो गया है। अगर यह जालसाजी है,
तो यह बहुत पुराना होगा। हालांकि मुख्य प्रश्न यह है कि यह पाठ अब तक क्यों नहीं पढ़ा जा सका है। यहां तक कि सर्वश्रेष्ठ क्रिप्टोग्राफर, जिनमें विश्व युद्धों के दौरान सिफर पर काम करने वाले भी शामिल हैं, इसकी कुंजी नहीं खोज पाए हैं। आधुनिक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम भी विफल रहे हैं। ऐसा लगता है कि यह पाठ या तो जानबूझकर किसी कृत्रिम भाषा में लिखा गया है या किसी अज्ञात विधि का उपयोग करके एनक्रिप्ट किया गया है। आज ये पांडुलिपि येल विश्वविद्यालय पुस्तकालय में रखी है। इसका डिजिटलीकरण हो चुका है और कोई भी इसके पृष्ठ ऑनलाइन देख सकता है। लेकिन इससे रुचि और चिंता दोनों ही बढ़ गई है। कुछ उपयोगकर्ताओं का दावा है कि चित्रों को बहुत देर तक देखना खतरनाक है। इनसे अजीबोगरीब दृश्य या चक्कर आने लगते हैं। ऑनलाइन आपको ऐसे लोगों की कहानियां मिल सकती हैं जो दावा करते हैं कि इस पुस्तक की प्रतियां भी दुर्भाग्य लाती हैं। वॉयनिक पांडुलिपि एक ऐसी कलाकृति का उदाहरण है जिसमें विज्ञान और मिथक इस कदर गुंथे हुए हैं कि उन्हें अलग करना नामुमकिन है। यह भले ही एक जटिल मानव निर्मित रहस्य से ज्यादा कुछ न हो, लेकिन दुनिया भर के हजारों लोग मानते हैं कि इसके पन्नों में एक अंधेरी शक्ति छिपी है। और यही वह विश्वास है जो इसे इतिहास की सबसे अभिशप्त कलाकृतियों में से एक बनाता है। ग्रैंड ग्रिमोयर श्रापों से जुड़ी सबसे भयावह कलाकृतियों में वेटिकन की प्रसिद्ध ब्लैक बुक, जिसे ग्रैंड ग्रिमोयरे के नाम से जाना जाता है, का एक विशेष स्थान है। इसे शैतान का सुसमाचार, लाल ड्रैगन और निषिद्ध अनुष्ठानों की पुस्तक कहा गया है। किंवदंती के अनुसार यह एक प्राचीन पांडुलिपि है जो 15वीं शताब्दी के अंत या 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में लिखी गई थी और जिसमें कथित तौर पर राक्षसों को बुलाने और स्वयं शैतान के साथ समझौता करने के निर्देश हैं। कई लोगों का मानना है कि मूल पांडुलिपि वेटिकन के गुप्त अभिलेखागार में रखी गई है और इसे कभी भी जनता को नहीं दिखाया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि ग्रैंड ग्रिमोयरे की रचना फ्रांस या इटली में किसी ऐसे व्यक्ति ने की थी जो कबाली ज्ञान और कीमिया दोनों में पारंगत था। ऐसा माना जाता है कि इस पुस्तक का पाठ 2 भागों में विभाजित है। पहले भाग में जटिल मंत्रों, रेखा चित्रों और प्रतीकों का वर्णन है जो आत्मिक जगत के द्वार खोलने के लिए डिजाइन किए गए थे। दूसरे भाग में लूसीफर के साथ अनुबंध करने के निर्देश दिए गए हैं। शक्ति, धन या गुप्त ज्ञान के बदले अपनी आत्मा देने का वादा। यही बात इस पुस्तक को किसी भी आस्तिक के लिए एक भयावह विषय बनाती है और रहस्यवाद के छात्रों के लिए निषिद्ध का प्रतीक। सदियों से ग्रैंड ग्रिमोयरे की प्रतियां और अंश तंत्र मंत्रियों और जादूगरों के बीच प्रसारित होते रहे हैं। यह गुप्त समाजों और अश्वेत जनसमूह के उदय से जुड़ा था। किंवदंतियों का दावा है कि जिसने भी इस पाठ का उपयोग करने का प्रयास किया उसे दुखद परिणाम भुगतने पड़े। ऐसी कहानियां हैं कि अनुष्ठानों के बाद जादूगर पागल हो जाते थे, लोग द्वार खोलने की कोशिश करते हुए गायब हो जाते थे और यहां तक कि अचानक आग लगने से पुस्तक के मालिकों के घर भी नष्ट हो जाते थे। इस पांडुलिपि को 19वीं सदी में विशेष प्रसिद्धि मिली जब इसकी कई प्रतियां पेरिस पहुंची। इनका इस्तेमाल गुप्त संगठनों के सदस्यों द्वारा किया गया और तभी से इसे यूरोप की सबसे शापित पुस्तक की बदनामी का सामना करना पड़ा। ऐसी अफवाहें फैलीं कि इस पुस्तक को पढ़ने मात्र से ही बुरे सपने, आवाजें या दृश्य दिखाई देने लगते हैं। इस दौरान वेटिकन ने सक्रिय रूप से प्रतियों की तलाश की और उनके वितरण को रोकने के लिए उन्हें जब्त कर लिया। यही कारण है कि कई लोगों का मानना है कि मूल ग्रैंड ग्रिमोयरे वहीं अभिलेखागार के बंद हॉल में रखा गया है जहां दुनिया की सबसे खतरनाक किताबें रखी जाती हैं। संशयवादियों का दावा है कि यह पुस्तक केवल मध्ययुगीन मंत्रों और अंधविश्वासों का एक संग्रह है जो किसी भी अन्य गुप्त ग्रंथ से ज्यादा खतरनाक नहीं है। हालांकि इसके उपयोग से जुड़ी त्रासदियों की विशाल संख्या इसे अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। आज भी गुप्तचर ग्रैंड ग्रिमोयरे को व्यावहारिक उपयोग के लिए बहुत खतरनाक मानते हैं।
और इसका केवल सैद्धांतिक अध्ययन ही करना पसंद करते हैं। ऐसी मान्यता है कि यह किताब जीवित है। जिन लोगों ने इसकी प्रतियां देखी हैं, उन्होंने इसके पन्नों से भारीपन और ठंडक का एहसास होने का वर्णन किया है। कुछ लोगों का दावा है कि अक्षर कभी-कभी आकार बदल लेते थे या गायब हो जाते थे और राक्षसी चित्र मोमबत्ती की रोशनी में जीवंत हो उठते थे। ऐसी कहानियों की पुष्टि करना मुश्किल है, लेकिन इनसे पांडुलिपि के प्रति भय और बढ़ गया। आज मूल प्रति यदि मौजूद है तो अप्राप्य है। वेटिकन ने इसके सुरक्षित रखे जाने की अफवाहों की कभी पुष्टि या खंडन नहीं किया है, लेकिन यह गोपनीयता इस पुस्तक की इतिहास की सबसे अभिशप्त कलाकृतियों में से एक होने की प्रतिष्ठा को और मजबूत करती है। आखिरकार, अगर यह हानिरहित होती तो इसे गुप्त क्यों रखा जाता? ग्रैंड ग्रिमोire निषिद्ध ज्ञान का प्रतीक बन गया है, जिसे जानने के लिए मनुष्य तरसता है, लेकिन जिसे छूना ही बेहतर है। कुछ लोगों के लिए यह महज एक मिथक है, दूसरों के लिए यह इंसानी नजरों से छिपा एक वास्तविक खतरा है, और यही बात इसे सबसे भयावह अवशेषों में से एक बनाती है। कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि किंवदंती कहां समाप्त होती है और सच्चाई कहां से शुरू होती है। वाचा का संदूक बाइबल की सभी कलाकृतियों में से वाचा का संदूक सबसे रहस्यमय और साथ ही सबसे खतरनाक माना जाता है। पुराने नियम के अनुसार इसे मिस्र से पलायन के दौरान मूसा के निर्देश पर बनाया गया था। यह सोने से मढ़ा हुआ एक लकड़ी का संदूक था, जिसमें 10 आज्ञाओं की पटियाएं, हारून की लाठी और स्वर्ग से मन्ना का एक घड़ा रखा था। संदूक के ढक्कन के ऊपर 2 सुनहरे करूब खड़े थे, जिनके पंख आपस में मिलकर प्रभु का सिंहासन बना रहे थे। ऐसा माना जाता था कि यह संदूक सिर्फ अवशेषों का भंडार नहीं, बल्कि दैवीय शक्ति का एक साधन था। यह इजरायलियों के साथ उनके अभियानों में जाता था और किंवदंती के अनुसार बिजली और आग से उनके दुश्मनों पर प्रहार करता था। जैसे ही याजक इसे यरीहो की दीवारों के चारों ओर ले गए, किला बिना किसी युद्ध के गिर गया, लेकिन साथ ही बिना अनुमति के उसके पास जाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह संदूक जानलेवा माना जाता था। बाइबल में एक घटना का वर्णन है जिसमें एक सैनिक संदूक को छूते ही तुरंत मर गया। सदियों से इस कलाकृति का भविष्य लगातार रहस्यमय होता गया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जेरूसलम मंदिर के विनाश के बाद यह अभिलेखों से गायब हो गई। आज भी इस संदूक का ठिकाना धर्म और पुरातत्व के इतिहास में सबसे बड़े सवालों में से एक बना हुआ है। आर्क के श्राप की किंवदंतियां पूरी दुनिया में फैल गईं। मध्य युग में यह माना जाता था कि यह महामारी और युद्धों का कारण बन सकता है। ऐसी कहानियां हैं कि योद्धाओं ने इसे पकड़ने की कोशिश की और जल्द ही युद्ध में मारे गए। हमारे समय में भी पुरातत्वविदों ने आर्क के निशान खोजने की कोशिश की। उन्हें रहस्यमय घटनाओं का सामना करना पड़ा। कुछ बीमार पड़ गए, कुछ दुर्घटनाओं में घायल हो गए और कुछ अन्य अजीब परिस्थितियों में मर गए। सबसे लोकप्रिय किंवदंतियों में से एक यह है कि यह संदूक इथियोपिया में छिपा हुआ था और आज भी अक्सुम स्थित ऑवर लेडी मैरी ऑफ जैन चर्च में रखा हुआ है। वहां एक विशेष परंपरा प्रचलित है। एक भिक्षु को संदूक का संरक्षक नियुक्त किया जाता है और वह अपना पूरा जीवन उसे समर्पित कर देता है। यह व्यक्ति कभी चर्च परिसर से बाहर नहीं जाता और एकांत में रहता है। पवित्र अवशेष को जिज्ञासु आंखों से बचाता है। संदूक को कभी बाहरी लोगों को नहीं दिखाया जाता, लेकिन यह विश्वास कि वह सचमुच वहां है पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। विद्वान बेशक इन कहानियों को लेकर सावधानी बरतते हैं। कुछ का मानना है कि संदूक को नष्ट कर दिया गया था या मिस्र ले जाया गया था, जहां वह हमेशा के लिए गायब हो गया। दूसरों का मानना है कि यह कभी किसी भौतिक वस्तु के रूप में अस्तित्व में नहीं था, बल्कि केवल ईश्वरीय उपस्थिति का प्रतीक था। लेकिन विश्वासियों के लिए संदूक एक वास्तविकता और आशा और भय दोनों का स्रोत बना हुआ है।
इसे शापित कलाकृति क्या बनाता है? यह सिर्फ स्पर्श से मृत्यु की बाइबल की कहानियां नहीं है। यह तथ्य कि यह संदूक पूर्ण शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक था, इसे विवाद का कारण बनाता था। इसके स्वामी को अजेय माना जाता था, इसलिए हर पीढ़ी इसे हथियाने की कोशिश करती थी। लेकिन हर बार इसका नतीजा विनाशकारी ही निकला। किंवदंतियों का दावा है कि संदूक की तलाश में निकली कई सेनाओं को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा, मानो उस अवशेष ने ही उसे लंबे समय तक किसी के पास रहने से रोक दिया हो। आज वाचा का संदूक वैश्विक संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन गया है। यह फिल्मों, किताबों और शोध को प्रेरित करता है, लेकिन इसका असली इतिहास अभी भी रहस्य में डूबा हुआ है। शायद यह किसी वीरान गुफा में हमेशा के लिए छिपा हुआ है, या शायद इथियोपिया में भिक्षुओं द्वारा इसकी रक्षा की जाती है। वाचा का संदूक न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि उस खतरे का भी प्रतीक है जो निषिद्ध चीजों को छूने की इच्छा से आता है। यह हमें याद दिलाता है कि ज्ञान और शक्ति है जिसे छुए बिना ही रहना सबसे अच्छा है, चाहे हम उसके लिए कितनी भी तरसें। और शायद यही संदूक का असली अभिशाप है। यह हमेशा बुलाता है, फिर भी इसे हथियाने की कोशिश करने वालों का विनाश करता है। कालाहारी की शापित वेदी अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान के बीचों बीच, अंतहीन रेत और दुर्लभ मरुद्यानों के बीच, इस महाद्वीप की सबसे भयावह किंवदंतियों में से एक छिपी हुई है। यह तथाकथित कालाहारी की शापित वेदी से संबंधित है, जिसे स्थानीय जनजातियां पीढ़ियों से त्यागती रही हैं। यह देखने में अजीब आकार में व्यवस्थित पत्थरों का एक चक्र जैसा लगता है, लेकिन सदियों से इसके इर्द गिर्द पीड़ितों, गायब होने और अस्पष्ट घटनाओं की कहानियां प्रचलित रही हैं। किंवदंती के अनुसार यह वेदी यूरोपीय लोगों के आगमन से बहुत पहले, संभवतः प्रागैतिहासिक काल में भी बनाई गई थी। ऐसा माना जाता है कि यह रेगिस्तानी शक्तियों और पूर्वजों की आत्माओं की पूजा से जुड़े अनुष्ठानों का स्थल हुआ करता था। कुछ शोधकर्ता अनुमान लगाते हैं कि यह कोई खगोलीय पिंड या प्रजनन अनुष्ठानों का अभयारण्य रहा होगा, लेकिन किंवदंतियां कुछ और ही कहती हैं। वेदी पर खूनी बलिदान चढ़ाए जाते थे, और जो लोग इसकी शांति भंग करने की हिम्मत करते थे, उन पर श्राप आता था। इस रहस्य से रूबरू होने वाले पहले यूरोपीय लोग 19वीं सदी के मिशनरी थे। उन्होंने बुशमैन लोगों को एक ऐसी जगह की कहानियां सुनाते सुना था जहां धरती मौत की सांस लेती है। स्थानीय लोगों के अनुसार जो लोग उस वेदी के पास जाते थे, वे जल्द ही मर जाते थे, कुछ बीमारी से, तो कुछ अचानक हुई दुर्घटनाओं से। एक मिशनरी ने अपनी डायरी में लिखा कि पत्थर के घेरे का पता लगाने की कोशिश करते समय उसके साथियों को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। पूरी तरह सन्नाटे के बावजूद धीमी आवाज में गाने जैसी गुनगुनाहट। उसी रात एक खोजकर्ता की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। 20वीं सदी में कई अभियानों ने इस वेदी का अध्ययन करने का प्रयास किया। 1930 के दशक में दक्षिण अफ्रीकी पुरातत्वविदों ने बताया कि पत्थरों से असामान्य ऊष्मा निकलती थी, जबकि रेगिस्तान में रात में तापमान शून्य से नीचे चला जाता था। 1960 के दशक में भूवैज्ञानिकों के एक समूह ने इस वृत्त के पास पहुंचने पर उपकरणों में खराबी दर्ज की। उनके कंपास लगातार घूमते रहे और उनके रेडियो सिग्नल खो गए। इसके बाद अभियान के 2 सदस्य रहस्यमय तरीके से बिना किसी निशान के गायब हो गए और उनके शव कभी नहीं मिले। इन घटनाओं ने इस विश्वास को पुख्ता कर दिया कि वेदी वास्तव में अंधेरी शक्तियों से जुड़ी थी। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार इस वेदी में अनादर करने वालों को लेने की क्षमता है। कहा जाता है कि रेगिस्तान में चट्टानों के ऊपर अजीबोगरीब प्रकाश के गोले मंडराते देखे गए हैं, और कभी-कभी जमीन के नीचे से चीखें भी सुनाई देती हैं। बुजुर्गों का मानना है कि ये प्राचीन काल में किए गए बलिदानों की आवाजें हैं, और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए वेदी से बंधी रहती हैं। वैज्ञानिक निश्चित रूप से इस घटना को तर्कसंगत रूप से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका सुझाव है
कि इस क्षेत्र में चुंबकीय अयस्क का भंडार हो सकता है जो उपकरणों में खराबी का कारण बन रहा है। कुछ लोग भूमिगत गैसों के बारे में बात करते हैं जो मानव स्वास्थ्य और मानस को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन सबसे तर्कसंगत शोधकर्ता भी मानते हैं इस जगह से जुड़ी त्रासदियों की संख्या इतनी ज्यादा है कि हर चीज को संयोग मानकर खारिज नहीं किया जा सकता। आज कालाहारी की शापित वेदी आधिकारिक तौर पर किसी भी पुरातात्विक रजिस्ट्री में सूचीबद्ध नहीं है। इसका सटीक स्थान छिपा हुआ है और इसे खोजने के कई अभियान विफल रहे हैं। इस किंवदंती के बारे में सुनने वाले पर्यटक कभी-कभी खोज करने निकल पड़ते हैं, लेकिन लगभग हमेशा खाली हाथ लौटते हैं और केवल अजीब सी अनुभूतियां ही बताते हैं। हवा में भारीपन, अचानक थकान और बेचैनी का एहसास, मानो रेगिस्तान ही घुसपैठियों को खदेड़ रहा हो। कालाहारी वेदी इस बात का प्रतीक बनी हुई है कि कैसे पृथ्वी पर कुछ स्थानों पर अनुष्ठानों की स्मृतियां इतनी धुंधली हैं कि हम उन्हें समझ नहीं पाते। शायद यह किसी प्राचीन संस्कृति से जुड़ी है जो बहुत पहले लुप्त हो गई है और अब केवल पत्थर के टुकड़े ही बचे हैं। या शायद यह सचमुच एक ऐसा बिंदु है जहां जीवितों की दुनिया मृतकों की दुनिया से मिलती है। कुछ लोगों के लिए यह सिर्फ एक मिथक है, लेकिन दूसरों के लिए यह एक ऐसी हकीकत है जिससे बचना ही बेहतर है। और जब तक इसका रहस्य सुलझ नहीं जाता, कालाहारी की शापित वेदी दुनिया की सबसे डरावनी कलाकृतियों में से एक बनी रहेगी, निषिद्ध का प्रतीक और यह याद दिलाने वाली कि धरती पर कुछ जगहों से दूर रहना ही बेहतर है। क्लियोपेट्रा का मकबरा दुनिया के सबसे चर्चित पुरातात्विक रहस्यों में मिस्र की अंतिम रानी क्लियोपेट्रा सात का खोया हुआ मकबरा एक विशेष स्थान रखता है। उनका नाम किंवदंतियों में डूबा हुआ है। उनका जीवन षड्यंत्रों, प्रेम और राजनीति से भरा है, लेकिन उनकी मृत्यु के बारे में और भी कई मिथक हैं। क्लियोपेट्रा कहाँ है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसने इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को 2000 से भी ज्यादा सालों से परेशान किया है। और इस खोज से कई श्रापों की कहानियां जुड़ी हैं। प्राचीन स्रोतों के अनुसार क्लियोपेट्रा की मृत्यु 30 ईसा पूर्व में हुई थी, जब मिस्र रोम के अधीन हो गया था। ऐसा माना जाता है कि उसने सांप के काटने से आत्महत्या कर ली थी। हालांकि कुछ विद्वानों को संदेह है कि उसकी मृत्यु हत्या थी। इतिहासकार प्लूटार्क ने लिखा है कि रानी के शव को उसके प्रेमी मार्क एंटनी के साथ शाही सम्मान के साथ दफनाया गया था। हालांकि सही दफन स्थल अज्ञात है। सदियों की खोज के दौरान कई परिकल्पनाएं सामने आई हैं। कुछ का दावा है कि यह मकबरा अलेक्जेंड्रिया में स्थित है, जो अब भूमध्य सागर में डूबा हुआ है। कुछ अन्य का मानना है कि यह शहर से 40 किलोमीटर दूर स्थित एक मंदिर परिसर तापोसिरिस मैग्ना में छिपा हुआ था। हाल के दशकों में वहां हुई खुदाई में टोलेमिक युग की कई कलाकृतियां मिली हैं, जिनमें मूर्तियां, क्लियोपेट्रा को दर्शाती मुद्राएं और पुजारियों के ताबूत शामिल हैं। लेकिन रानी स्वयं अभी तक नहीं मिली हैं। यह मकबरा एक रहस्यमयी किंवदंती से भी जुड़ा है। स्थानीय निवासियों का लंबे समय से मानना है कि इस कब्रगाह पर आत्माओं और मंत्रों का पहरा है और जो कोई भी इसे खोलने की कोशिश करता है उसकी मृत्यु निश्चित है। क्लियोपेट्रा के श्राप की अफवाहें तूतनखामुन की किंवदंतियों की याद दिलाती हैं। कहा जाता है कि इस खोज में शामिल कई पुरातत्वविदों की कुछ ही समय बाद बीमारी या दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु हो गई। 1920 के दशक में एक खोजकर्ता अभियान के कुछ हफ्तों बाद एक कार दुर्घटना में मर गया, जबकि एक अन्य अचानक बीमार पड़ गया और बुखार से उसकी मृत्यु हो गई। इन कहानियों ने इस मान्यता को जन्म दिया कि रानी ने स्वयं अपनी कब्र पर कोई जादू किया था। ऐसा माना जाता है कि वह चाहती थी कि उनकी कब्र गुप्त रहे और इसीलिए उसे खोलने की कोई भी कोशिश नाकाम रही। कुछ मिस्र के पुरातत्वविद खुले तौर पर स्वीकार करते हैं कि उन्हें डर है कि अगर कब्र मिल भी गई तो उसे खोलने से त्रासदी हो सकती है। बेशक संशयवादी हर चीज को संयोग मानते हैं। वे बताते हैं कि पुरातात्विक अभियान हमेशा जोखिम भरे होते हैं। बीमारी,
गर्मी और दुर्घटनाएं अवश्यंभावी हैं, लेकिन रहस्यमय आभा बहुत प्रबल होती है और हर नई मौत इस किंवदंती को और मजबूत करती है। क्लियोपेट्रा का प्रतीकवाद विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्हें देवी आइसिस का जीवित अवतार माना जाता था, जो जादू और परलोक की संरक्षिका थी। अगर वह सचमुच अपनी मृत्यु को एक रहस्यमय कृत्य बनाना चाहती थी, तो यह पूरी तरह संभव है कि उनकी कब्र को एक अभयारण्य के रूप में बनाया गया हो, जो अनुष्ठानों द्वारा संरक्षित हो। प्राचीन मिस्र की संस्कृति में ऐसे सुरक्षात्मक शाप आम बात थे। कब्रों की दीवारों पर लिखे गए पाठ में अक्सर किसी भी व्यक्ति को भयानक भाग्य का वादा किया जाता था, जो मृतक की शांति को भंग करने का साहस करता था। आज भी क्लियोपेट्रा के मकबरे की खोज जारी है। हाल के वर्षों में पुरातत्वविदों का ध्यान अलेक्जेंड्रिया के जलमग्न खंडहरों की ओर बढ़ रहा है। पानी के नीचे फिरौन की मूर्तियां, स्फिंक्स और यहां तक कि मंदिरों के टुकड़े भी मिले हैं, जिससे उम्मीद जगी है कि किसी दिन मकबरे का प्रवेश द्वार वहां मिल सकता है। लेकिन जब तक यह मकबरा अज्ञात रहेगा, यह न केवल एक पुरातात्विक रहस्य बना रहेगा, बल्कि एक अभिशाप का प्रतीक भी रहेगा। यह याद दिलाता है कि कुछ प्राचीन रहस्यों का पता लगाना असंभव है। क्लियोपेट्रा का मकबरा दुनिया भर के शोधकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। कुछ लोगों के लिए यह मिस्र के अंतिम दिनों को समझने की कुंजी है, तो कुछ के लिए निषिद्ध ज्ञान का प्रतीक। और जब तक इसके दरवाजे बंद रहेंगे, यह कहानी जीवित रहेगी, भयावह और मनमोहक, और रानी स्वयं अपने रहस्य की शाश्वत रक्षक बनी रहेंगी। गोल्डन इंका प्रतिमा एल डोराडो, शापित खजानों की किंवदंतियों में एल डोराडो के मिथक से जुड़ी स्वर्ण मूर्ति की कहानी एक विशेष स्थान रखती है। इसके अस्तित्व पर संदेह बना हुआ है, लेकिन सदियों से इसके बारे में कहानियां लोगों को मोहित करती रही हैं। किंवदंती के अनुसार यह मूर्ति इनकाओं या उनके पूर्वजों द्वारा बनाई गई थी और सूर्य देवता का प्रतीक थी। वह लगभग एक इंसान जितनी लंबी थी और पूरी तरह सोने की प्लेटों से ढकी हुई थी। कहा जाता है कि उसकी आंखें पन्ने की बनी थीं, जो अंधेरे में चमकती थीं। यूरोपीय लोगों ने पहली बार इसके बारे में 16वीं शताब्दी में सुना, जब विजेता दक्षिण अमेरिका पहुंचे। किंवदंती के अनुसार जंगल के बीचों बीच एक शहर था, जहां के शासक हर साल देवताओं को बलि चढ़ाते थे। अपने शरीर पर सोने का चूर्ण लपेटकर और झील में डुबकी लगाकर कीमती पत्थरों को पानी में डाल देते थे। लेकिन पूजा का मुख्य उद्देश्य मंदिर के केंद्र में खड़ी स्वर्ण प्रतिमा थी। जो कोई भी अनुष्ठान के बिना उसकी आंखों में देखने की हिम्मत करता था, उसे मृत्युदंड दिया जाता था। एल डोराडो की खोज में भेजे गए अभियान हमेशा त्रासदी में ही समाप्त होते थे। पूरे के पूरे दल बीमारी, हमलों और भुखमरी से मारे जाते थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिन लोगों ने सोने की मूर्ति देखने का दावा किया था, उनका जल्द ही भयानक अंत हुआ। घर भेजे गए एक पत्र में इसका वर्णन करने वाले अधिकारियों में से एक कुछ दिनों बाद मृत पाया गया। उसका शरीर ऐसा लग रहा था मानो वह तड़प तड़प कर मरा हो। एक अन्य खोजकर्ता, जिसने मूर्ति को छूने का दावा किया था, जल्द ही पागल हो गया। स्थानीय जनजातियों ने चेतावनी दी थी कि यह मूर्ति शापित है और आत्माओं द्वारा संरक्षित है। उन्होंने कहा कि जब भी स्पेनवासी इस अभयारण्य के पास जाने की कोशिश करेंगे, भूकंप और तूफान आ जाएंगे। उनके अनुसार यह मूर्ति सिर्फ एक प्रतीक से कहीं बढ़कर है। इसमें स्वयं सूर्य की शक्ति समाहित है और यह शक्ति बाहरी लोगों के लिए नहीं है। 17वीं सदी में अफवाहें फैली कि कुछ स्पेनवासी इस मूर्ति की तस्करी करने में कामयाब हो गए हैं। कहा जाता है कि उनका जहाज यूरोप के लिए रवाना हुआ था, लेकिन एक तूफान में नष्ट हो गया और यह रत्न समुद्र तल में डूब गया। तब से कई खजाने की खोज करने वालों ने इसके निशान ढूंढने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ तबाही ही हाथ लगी। 20वीं सदी में कई अभियान दल रहस्यमय परिस्थितियों में जंगल में मारे गए। कुछ सांप के काटने से मारे गए, तो कुछ अजीबोगरीब संक्रमणों से,
जिनकी डॉक्टर व्याख्या नहीं कर पाए। विद्वान इस मूर्ति की कहानी को एक मिथक, इनका रीति रिवाजों और विजेताओं की कल्पनाओं का मिश्रण मानकर खारिज कर देते हैं। हालांकि पुरातत्वविदों को सोने की मूर्तियां और सूर्य व चंद्रमा के पंथों से जुड़ी वस्तुएं जरूर मिली हैं। ये खोजें इस बात की पुष्टि करती हैं कि धातुओं और कीमती पत्थरों की शक्ति में विश्वास इनका धार्मिक जीवन का एक अभिन्न अंग था। और हालांकि पूरी मूर्ति कभी नहीं मिली, फिर भी इसकी छवि स्मृतियों में आज भी जीवित है। रहस्यमय सिद्धांतों के समर्थकों का मानना है कि यह मूर्ति मौजूद है और अभी भी किसी लुप्त मंदिर में छिपी हुई है। उनका दावा है कि यह न केवल जंगल की भौतिक बाधाओं से, बल्कि एक अदृश्य शक्ति से भी सुरक्षित है। यही कारण है कि कोई भी अभियान अभी तक इस तक नहीं पहुंच पाया है। आज एल डोराडो और उसकी सुनहरी मूर्ति मानवीय लालच और निषिद्ध चीजों को पाने की लालसा से उपजी त्रासदियों का प्रतीक बनी हुई है। कुछ लोगों के लिए यह एक पुरातात्विक रहस्य है, तो कुछ के लिए यह इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन खजाने सिर्फ दौलत से बढ़कर एक सच्चा अभिशाप भी हो सकते हैं। आखिरकार इतिहास गवाह है कि जिसने भी इस मूर्ति को खोजने की कोशिश की है, उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। एल डोराडो की स्वर्ण प्रतिमा न केवल अपार धन संपत्ति का मिथक है, बल्कि यह भी याद दिलाती है कि लालच और सत्ता की चाह हमेशा विनाश की ओर ले जाती है, और शायद इसीलिए यह कभी नहीं मिली। यह मानवता के लिए एक चेतावनी के रूप में जंगल में आज भी मौजूद है। ये कलाकृतियां सदियों और साम्राज्यों के बाद भी बची हुई हैं और सभ्यताओं के पतन और उत्थान की गवाह रही हैं। लेकिन समय बीतने के बावजूद इनके रहस्य बंद दरवाजों के पीछे ही बने हुए हैं। श्राप, किंवदंतियां और अजीब संयोग आज भी जीवित हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि उत्तर अभी भी अंधेरे में छिपा है।